पैदा होती है, उस दृष्टि के प्रति जो व्यवहारिक दृष्टिकोण हम अख्तियार कर लेते हैं, उन्हीं सब मनोभावों के साथ में हम स्वयं को जीने का भी प्रयास करते हैं, और उस व्यवहारिकता के साथ लगभग ये प्रयास करते हैं कि किसी भी तरह से संपूर्ण जीवन काल में हम चाहकर व्यवहारिक रूप से, दार्शनिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, सामाजिक रूप से और जीवन का जो व्यवहार दर्शन है उस दृष्टिकोण से स्वयं को सक्षम बना लें। और यह सक्षमता ही हमारे स्वयं के लिए आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि मानव को बहुत सुकून से, बहुत सरलता से, बहुत सहजता से जीना बड़ा अच्छा लगता है, और बिना किसी दबाव और तनाव के वो जीना तो चाहता है, लेकिन हमारी भारतीय परंपराओं को, मर्यादाओं को, संस्कृतियों को उसे किसी न किसी रूप में आत्मसात करना होता है। बहुत अच्छी भूमिका भाई जी आपने रखी, और मैं तो कहता हूँ कि व्यक्तिगत परिचय यही मान के चलिए कि हम सभी के बीच में भी वो सारे मनोभाव हैं जिनसे हम जुड़ पाए हैं, और एक सहज मनुष्य के रूप में कार्य करने का मुझे सृष्टि पर अवसर मिला है, और उसी सहजता के परिणाम स्वरूप मैं आपके सम्मुख हूँ, और धीरे धीरे विषय विवेचना होगी और उस पर हम लोग कार्य कर पाएंगे। तो तमाम तरह से, चाहे वह सैद्धांतिक पृष्ठभूमि हो या मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि हो, सभी में अपने आप भाव जगत से, विचार जगत से, आत्म जगत से आप तक परिचय भी पहुंच जाएगा, और कार्य करने की शैली का भी खुलासा हो जाएगा। तो ज्यादा अच्छा है कि हम लोग विषय की ओर चलें, क्योंकि सभी इस बात के लिए मानसिक रूप से तत्पर होंगे, और यह विषय अपने आप में बड़ा रुझान वाला भी है, इंटरेस्टिंग भी है। और कई बार हम चाहते हैं कि इस विषय के सानिध्य में हम व्यक्तिगत तौर पर, पारिवारिक तौर पर या सामाजिक तौर पर जैसे ही आएंगे, तो बहुत सारी समस्याओं का निराकरण भी हम कर पाएंगे। उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है कि जैसे ही मनोवैज्ञानिक दृष्टि एक इंसान को प्राप्त होती है, तो वो अंतर मन से अपने आप को सशक्त महसूस करता है। सशक्तता से आशय यहाँ पर ये है कि उसे लगता है कि मैं एक ऐसा धरती पर इंसान हूँ जिसे विचार और भाव के बीच में सामंजस्य स्थापित करना आता है। कहने का अर्थ कि एक सामान्य व्यक्ति जो अपने जीवन काल में बहुत सारे धैर्य को, बहुत सारे इंटरनल पेशेंस को, मूल्य को जुटाने का प्रयास करता है, लेकिन अगर एक बार इंसान को मनोवैज्ञानिक दृष्टि प्राप्त हो गई, तो वो अपने जीवन में जितना भी उसको तनाव है और उस तनाव से होने वाला जितना भी दबाव है, उसको वो संतुलित कर लेता है। मैं यहाँ संतुलन से तात्पर्य ये बोलना चाह रहा हूँ कि उदाहरण के लिए कि अगर हम 4 युगों की बात करें और उस युग के हिसाब से मनुष्य के धर्म का निर्धारण करें, और उस धर्म को जब हम इस धरती पर धारण करने लगते हैं, तो चाहे वह युवा अवस्था हो, जैसे ब्रह्मचर्य व्रत का अनुपालन आप बोलते हैं, या गृहस्थ आश्रम की बात हो, या वानप्रस्थ आश्रम की बात हो, या संन्यास आश्रम की बात हो, तो इन चारों ही स्थितियों में हम 4 युगों को किसी न किसी प्रकार से जी लेते हैं। उसका जो सबसे बड़ा कारण है कि एक कौन सी स्थिति आती है कि एक युवा जब मेच्योरिटी की ओर आता है, जब वो गृहस्थ आश्रम की ओर आ जाता है, लगभग वो 40 से 50 वर्ष की स्थिति उसके अंदर पैदा हो जाती है, तो आप बताइए कि वहाँ वो जो उसका तीव्र वेग से सब कुछ कर लेने का बल था, वो उसके जीवन में उपस्थित उस समय भी था, लेकिन उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि जो हमने मन पर दबाव लिया, जो हमने तनाव लिया, उससे जो मानसिक विचार हमारे अंदर उत्पन्न हुए थे, उसका इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं कर पाए, उसका क्रियान्वयन नहीं कर पाए। विचार की उत्पत्ति होना, मनोभाव क्रिएट होना, और दोनों के बीच में सामंजस्य पैदा होने के बाद में उसका व्यवहार निर्धारण हो जाना, ये उनके द्वारा नहीं हो पाया। और एक समय आने के बाद उन्हें लगता है कि अब जो मेच्योरिटी आई है, अब जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उस आधार पर वो अपने आप को काफी रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। रिलैक्स से अर्थ है कि वो जो ऊहापोह उस समय थी, मन का विचलन था, द्वंद था, सब कुछ कार्य करने की जल्दबाजी थी, वो सारा प्रेशर अभी कहाँ चला गया? वो अभी भी है, लेकिन अब उसके प्रति हमारी दृष्टि और दृष्टिकोण में बदलाव आ गया। हमें लगता है कि जो भी हमने इमरजेंसी मान के और जो बहुत बेचैनी के साथ में कार्य करने का प्रयास किया था, उसे बड़ी सरलता, सहजता और विनम्रता से हम कर सकते हैं। अर्थात वही इंसान है
और एक समय के बाद में, अनुभव प्राप्त करने के बाद में, जैसे आप मेच्योरिटी भी बोलते हैं, उन्हें लगता है कि अब सभी काम हम बहुत सुकून से कर सकते हैं, बहुत रिलैक्स, बहुत कूल, बहुत काम है। तो ये सारे शब्द और उसके पर्याय और उसका अर्थ एक समय के बाद इंसान महसूस कर रहा है। ऐसा नहीं है, युवावस्था में भी ये विचार हमारे मन में आता है, इसे हम कर सकते हैं, बड़े सजेशन भी देते हैं, लेकिन जो स्पीड का मैनेजमेंट है वो नहीं हो पाता है। हमारे अंदर एक व्याकुलता, एक आतुरता, और ये जो इंटरनल रूप से हमें बेचैन करती है वैचारिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर, और वही बेचैनी हमारे पूरे मनोभाव में दबाव का भी कार्य करती है, और वो पूरे व्यक्तित्व को डैमेज कर देती है। व्यक्तित्व से यहाँ आशा ये है कि हर एक इंसान का अपना एक व्यक्तित्व है, अपनी एक पर्सनालिटी है, वो जीना चाहता है, वो कुछ करना चाहता है, उसके मन में बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन उन महत्वाकांक्षाओं की प्राप्ति के लिए वो अपने नियमित व्यवहार में निष्ठुर भी होता है। एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट आपने सुना होगा कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है। हम अपने प्रति नियम संयम को लेके, जप तप को लेके, ध्यान धारणा को लेके, स्वाध्याय को लेके, सत्य को लेके, प्रेम को लेके, अहिंसा को लेके, और तमाम तरह से ये प्रयास करते हैं कि एक दिन सब कुछ हमारे अंदर आ जाएगा, योग को लेके, राजयोग को लेके। तो ऐसे बहुत सारे पक्ष हैं जो अच्छाई की ओर हमें उन्मुख करते हैं। और आप देखेंगे कि एक समय ऐसा था जहां पर बहुत दबाव और तनाव के कारण हम बहुत अच्छा निर्णय नहीं ले पाए। हमारे पास में श्रेष्ठ संकल्प भी था, हमारे पास में श्रेष्ठ विकल्प भी था। तो व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दैट, कि ये सब कुछ पूंजी होने के बाद में भी हम अच्छा निर्णय क्यों नहीं ले पाए? उस निर्णय लेने में कौन से ऐसे तत्व थे, कौन सी ऐसी बातें थी, कौन से ऐसे संकल्प और विकल्प थे जिसने हमको द्वंद्व की स्थिति में क्रिएट कर दिया, और हमें ऐसा लगता था कि अभी कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। तो क्यों हमारे हाथ से चीजें छूटती गई, क्यों हमारे मन से वो चीजें स्लिप होती गई, और हम बार बार अपना मूल्यांकन भी वहां पर कर रहे हैं, अवलोकन भी कर रहे हैं, विश्लेषण भी कर रहे हैं। तो ये सारे शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि ये सारी चीजें हम जाने अनजाने कर रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि लोक व्यवहार में हमसे जो कुछ भी हो रहा है उस पर हमारा नियंत्रण है, लेकिन जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हमें लगता है कि बाह्य दृष्टि पर अंतर्दृष्टि का जो प्रभुत्व है वो कम हो गया। जो कुछ भी हम इन आंखों से देख रहे हैं, इन आंखों से देखने के बाद में हम मन की आंखों से नहीं देख पा रहे। इन आंखों की एक लिमिट है, एक दीवार के बाद आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मन की आंखों से आप महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। हमारे और आपके बीच में जो संवाद स्थापित हो रहा है, इस संवाद के बावजूद भी हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न मनोविज्ञान को लेके, बहुत सारी उथल पुथल, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे डूज और डोंट डूज, ये सारा फ्लक्चुएशन हो रहा है। और हम मन को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं ऑटो सजेशन के द्वारा, कि ये काम करते हैं कि जो कुछ भी कहा जा रहा है, जो कुछ भी यहाँ हम सुनने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक समय आएगा कि हम इन तमाम बातों को लेके प्रश्न अपने अंदर जो भी पैदा हो रहा है उसे रखेंगे। अब प्रश्न उठता है कि हमारे और आपके बीच में जो संवाद क्रिएट हुआ, इसके पहले भी मनोविज्ञान और उससे इतर जो विषय हमारे सामने आए होंगे, उनको लेके भी बहुत सारा संवाद था, मन में विचार थे, मन में भाव थे। लेकिन अगर पूरे समय, आज का जो निर्धारित काल है, उस पूरे समय में हम 1.5 घंटे तक अगर उन्हीं भावों और विचारों के साथ में होंगे, तो आप देखेंगे कि हमारा ही मन, जो कुछ भी कहा जा रहा है, जो कुछ भी बताया जा रहा है, जो कुछ भी कम्युनिकेट किया जा रहा है, जो कुछ भी संप्रेषित किया जा रहा है, जो भी अनुभव शेयरिंग हो रहा है, उसको स्वीकार करने की बजाय एक सूक्ष्म अहम के रूप में वो हमारी मन स्थिति में निरंतर कार्य करने के लिए बैठ जाएगा। और वो अहम क्या करेगा, जो रिसीविंग मोड है उस पर वो क्वेश्चन मार्क लगा देगा, वो ग्रहण नहीं कर पाएगा। वो इंतजार कर रहा है कि ये वक्तव्य पूरा हो और मैं अपनी बात को रखूं। तो वो आपके मैं और वक्ता के मैं के बीच में जो द्वंद्व क्रिएट हुआ, उसने क्या किया कि हमको रिसीव नहीं करने दिया, हमको स्वीकार नहीं करने दिया। हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है, हमारी मान्यता है, संस्थान के प्रति भी है, संस्थान के पदाधिकारियों के प्रति भी है, लेकिन
अंतर्मन चाहकर भी वो स्वीकार क्यों नहीं कर पाया। तो ये बात ढूंढने के लिए मुझे काफी समय लगा, और जितने भी ऋषि मुनि मनीषी इस जगत में आए और उन्होंने जो कुछ भी मानव जाति के लिए, मनुष्यता के लिए, संवेदनशीलता के लिए परोसा, उस परोसने और हमारे स्वीकार करने के बीच में जो जीवन पर्यंत द्वंद रहा, वो द्वंद हमारे अहम का द्वंद था। और हमें लगता था कि ये जो कुछ भी मेरे द्वारा होगा, मेरे संज्ञान से होगा, मेरे मन से होगा, मेरी बुद्धि से होगा, मेरे संस्कार से होगा, उसे ही मैं मान्य करूंगा, उसे ही मैं स्थापित करूंगा। तो इस जिद और जुनून ने एक लंबा समय हमारे से छीन लिया। और आप देखें, मैं ये नहीं कहता कि आप जिस विचार या भाव के साथ जीवन जी रहे हैं उसको आप एक तरफ रख दें, लेकिन जो प्रिंसिपल लेवल पर चीजें डेवलप हुई, मान लीजिए कोई भारतीय मनसा को लेके, भारतीयता को लेके जिस धर्म ग्रंथ की रचना हमारी राष्ट्रीय विधा में संपन्न हो पाई, तो उन्हें हम बहुत सहज भाषा में स्टेब्लिश ग्रंथ कहते हैं, स्थापित ग्रंथ कहते हैं, भले ही वो धर्म के क्षेत्र में हो, अध्यात्म के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो। तो ज्ञान विज्ञान और मनोविज्ञान के बीच में कोई द्वंद्व नहीं रहा, सब एक दूसरे को स्वीकार करने की स्थिति में थे। तो उसका मूल कारण था कि जो भी सोचा गया, समझा गया, विचार किया गया, सिद्धांत और व्यवहार के स्तर पर वो खरा उतरा, और वो खरा उतरने के बाद उसे हम फॉलो करने का प्रयास कर पाए। कारण उसके पीछे ये था कि जो भी उच्चता थी, जो भी गढ़ा गया, जो भी रचा गया, जो भी सृजित किया गया, वो सिद्धांत और व्यवहार के बीच में ऐसा समन्वय स्थापित हो गया कि वो अल्टीमेट फाइनली वो एक सिद्धांत बन गया। अब आप बताइए, जीवन के मूलभूत सिद्धांतों को, मूलभूत नियम और उपनियम को आप जीवन के किस काल तक नकारेंगे? आप अपनी मैच्योरिटी का इंतजार करेंगे, या जो कुछ भी हमारे सृष्टि पर रचा गया है, प्रस्तुत किया गया है, उसे हम आत्मसात करने का प्रयास करेंगे, उसे हम अवलोकन या उसके प्रति जो अपनी गहन दृष्टि है, पैनी दृष्टि है, अपने जीवन में उसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो आप देखेंगे कि एक लंबा समय केवल विचार विमर्श और वार्तालाप, चर्चा, आख्यान, व्याख्यान, प्रवचन, श्रवण, मनन, चिंतन, इनके बीच में ही चला गया। और हम देखें कि जीवन के किस मोड़ पर उस सिद्धांत को हमने स्वीकार किया। अच्छा, फिर देखिए कि जिन लोगों ने स्वीकार कर लिया था उन सिद्धांतों को, उन मूल्यों को, उनके साथ में क्या हुआ। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि गीता एक सार के रूप में हम देखें तो 8 या 10 बातें दुनिया में सबसे अधिक प्रिंट हुई होंगी, और वो हमारी मनोस्थिति में भी है, हमारी स्मृति में भी है। अभी जैसे ही मैं ये बात बोल रहा हूँ तो आपको तुरंत ये चिंतन आ गया होगा कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा होगा, और जो भविष्य, तो भूत, वर्तमान और भविष्य के बीच में हो जाना या हो गया या जो अच्छा होगा, इसका जो तारतम्य है, तो ये कभी भी हमको ये बात का मंतव्य नहीं है, या इसका विश्लेषण ये नहीं है कि हम कर्म करना बंद कर दें या कर्मण्य हो जाएं, बल्कि इस प्रकार के उपदेश या आख्यान हमारे दैनिक जीवन में जब हम किसी कारण से रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, विचलन हमारे जीवन में आ जाता है, तो उस समय ये गुण सूत्र के रूप में हमारी मदद करते हैं कि ठीक है, बीती ताही विसार दे। अब बीती ताही विसार दे एक दूसरा स्टेटमेंट आ गया, लेकिन उसके पहले जो हुआ अच्छा हुआ, ये मान के अगर हम वहां विराम लगा देते हैं, तो नेचुरली एक नए चिंतन की ओर, एक नए पड़ाव की ओर, एक नई भूमिका की ओर, एक नए योगदान की ओर हम चल पड़ते हैं। लेकिन वहां रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, तो उसे ही हमारा समाज अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास करता है। मान लीजिए एक विद्यार्थी है, किसी कारण से परीक्षा में उतनी उच्चता वो प्राप्त नहीं कर पाया, तो अंततः परिवार के लोग, समाज के लोग क्या बोलेंगे कि बेटा परीक्षा जो है वो कोई कुंभ का मेला थोड़ी ना है कि 12 साल में आए। तो यहाँ बात वही है। अब उस बच्चे को इस स्टेटमेंट से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक मैच्योर व्यक्ति कहता है ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। तो कहने का मतलब कि हम अतीत या आगत या अनंत के बीच में द्वंद नहीं पाले। चरे व्यति के सिद्धांत का अनुकरण जब आप करते हैं तो आप चलते रहें, गतिशील रहें। तो ये जो गतिशीलता है ये हमें ऊर्जावान बनाए रखती है, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करती है। अब ये अलग बात है कि जब आप किसी स्थूल या सूक्ष्म या किसी आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो उसमें
उसके जो डीप विश्लेषण है वो आपकी मनस्थिति को कई बार तरोताजा कर देते हैं, कई बार बहुत उमंग से भर देते हैं, कई बार आपको लगता है कि बिल्कुल आप हाईवे पे चले जा रहे हैं। तो ये सारी स्थितियां इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है। अब तो समाधान स्वरूप है, आपकी गतिशीलता इस बात का प्रमाण है कि आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, आपके मन में किसी बात के समाधान की वैचारिक स्थिति क्रिएट हो रही है। तो ये इस बात का संकेत है कि आप अंतर मन से इतने मजबूत और इतने सबल और इतने सक्षम बनते जा रहे हैं कि आपको जीवन में ऐसी कोई बाधा नहीं है। लेकिन उसी को अगर बहुत डीप विश्लेषण की दृष्टि से आप देखने का प्रयास करें तो आप देखेंगे कि कई बार आपके द्वारा लिया गया जो अकादमिक एजुकेशन है, या आपकी तकनीकी शिक्षा है, या आपके अंदर कोई प्रोफेशनल इथिकल वैल्यूज आ गई है, या आप बहुत शोध और गहरे अध्येता हैं, तो आप देखेंगे कि जीवन में शिक्षा के जो ये 4 आयाम हैं ये आपके लिए मददगार हो गए। आपके निर्णय करने में आपकी अकादमिक शिक्षा, आपकी तकनीकी शिक्षा, आपकी व्यावसायिक शिक्षा और आपकी अनुसंधान शिक्षा आपको मदद कर रही है। ये साध्य और साधन के अंतर को हमें समझना होगा। ये सारी बातें हमारे लिए साधन है। हमारी आत्मिक उच्चता या आत्मा की समृद्धि या आत्मा की वैभवपूर्णता और उसकी जो अमीरी है उसके लिए ये मददगार है। लेकिन आप देखेंगे कि जब शिक्षा का ये उच्च स्तर नहीं होता है तो आपका जो निर्णय है वो बहुत कहीं ना कहीं वहां पर हमारी गाड़ी अटक जाती है। और वही एक व्यक्ति जब तमाम तरह से अपने आप को सबल पाता है तो वो अपने आप को इन तमाम स्वरूपों में जोड़ने का प्रयास करता है और उसका जुड़ाव ही उसके लिए मददगार बन जाता है। और कई बार आप देखें कि ये तमाम शक्तियां और गुण हमारे अंदर होने के बाद भी अगर किसी इंसान के अंदर सहयोग लेने और देने की भावना है तो वो तुरंत अपने छोटों और अपने बड़ों से वो सीख लेगा, उसके लिए बड़ा सहज लगेगा। लेकिन अगर आप किसी अहम या वहम में अटक गए तो आप देखेंगे कि आप छोटी सी प्रॉब्लम में हैं और उसके समाधान के लिए आपने कई महीने निकाल दिए, कई बार बरस भी निकल जाता है। सिर्फ एक अहम है कि मैं इस बात को कैसे किसी से पूछूं, क्यों मैं किसी के सामने जाके झुकूं। तो ये सब छोटी छोटी बाधाएं जो है वो किसी व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा बैरियर है, जिसे अगर हम हटा लेते हैं तो ये क्यों हट जाता है और कब हट जाता है? जब हम स्वाध्याय की ओर, जब आप कुछ कर रहे होते हैं, जब आप गतिशील प्राणी के रूप में जीवन जी रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने केवल एक लक्ष्य बना लिया और उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। जीवन में बहुत सारी प्राप्तियां आप करते हैं, लेकिन ये जो शिक्षा जगत है, जो हमारा अध्यात्म जगत है, जो हमारी मनोभाव की व्यापकता है या मनोविज्ञान भी विषय के रूप में यहाँ एक साधन है, दर्शन एक साधन है, समाजशास्त्र एक साधन है। तो अध्यात्म और समस्त धार्मिक क्रियाएं भी साधन है आत्मा की उच्चता के लिए। तो इन साधनों का प्रयोग जब आप करते हैं तो आपको इसी जन्म में समझ में आता है कि जिस स्थूलता के लिए हम लड़ झगड़ रहे थे, जिस छोटी छोटी बातों में हम उलझ गए थे, उसमें हमने कितना सारा समय हमने निकाल दिया और इसकी जगह जो ऊंचाई पे जाता है ये बातें उसके लिए गौण हो जाती हैं, सेकेंडरी हो जाती हैं। जिसे आप कहते भी हैं कि भाई बिल्कुल राजा की तरह आप जीवन को जी रहे हैं, तो उसके पीछे कारण क्या है? लेकिन जैसे ही आप इसको बहुत कमजोर दृष्टि से देखते हैं, अपने आप को जब बिल्कुल कमजोर पाते हैं, तो क्या होता है कि घर में एक कप चाय और एक गिलास रखा हुआ है, उसी में विवाद हो जाता है कि भाई ये यहाँ क्यों रखा हुआ है। ठीक है, एक इंसान ने आपको चाय बनाया, एक ने आपको चाय परोसा, एक ने आपको पहुंचाया, और शाम पर को इसी पर विवाद है कि जब वो दिया तो वहीं रखा हुआ है। अब ग्लास या कप या कोई पात्र आपके जीवन का उद्देश्य नहीं है, लेकिन आपने उस वस्तु को सही स्थान पर रखने के लिए अपने घर में कोहराम मचा दी। अब आप देखिए कि अब आपकी अकादमिक शिक्षा आपकी कितनी मदद कर रही है। कोई स्थूल सामान भले ही वो हमारा टेबल हो, कुर्सी हो, कोई और अन्य उपकरण हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, पेन हो, जो भी हम स्थूल चीजें देखते हैं, तो उसके कहीं रख देने पर और न रखने पर और आपके हिसाब से रख देने पर और किसी और के हिसाब से रख देने पर आप देखेंगे कितना विवाद हो जाता है, कितना मन दुखी हो जाता है। अगर कोई टेबल आपके मन के हिसाब से नहीं रखी है तो आप रात भर सो नहीं पाते। अब इसको क्या बोलेंगे?
अब यहाँ जो जीवन में आपने दर्शन पढ़ा, जो मनोविज्ञान पढ़ा, जो समाज में आप जिए बचपन से लेके अभी तक, ठीक है, मान लीजिए बहुत उच्च शिक्षा आप नहीं ले पाए, लेकिन जीवन को आप देख तो रहे हैं ना, जीवन को आप जीने का प्रयास तो कर रहे हैं। जीवन को जब से आपने देखा है, समझा है, आपका पूरा प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट हुआ, आपका सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट हुआ, और उस एजुकेशन के बाद में जो उच्चता आपने प्राप्त की है, जो सीखा है, समझा है, वो तो आपके सामने है ना। तो कौन सी ऐसी बात थी जिसने कि आपको रोक दिया, मन को विचलित कर दिया? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम आंतरिक द्वंद के प्रति समाधान मूलक प्रवृत्तियों में अपने आप को शिफ्ट नहीं कर पाए। अगर हम शिफ्ट कर लेते तो हमें लगता है कि अभी बड़ा आसान है। तो उसका मेन कारण था कि आपने जीवन को समग्रता के भाव से जब देखने का प्रयास किया होता, तो वो समाधान आपके सामने निकल के आता। जैसे उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि एक सामान्य व्यक्ति जब आपसे कहते हैं कि हमने तो अपने जीवन का जो विजन है वो निर्धारित कर लिया। विजन का मतलब होता है कि संपूर्ण जीवन काल में इस सृष्टि को आप क्या देके जाएंगे। अब जैसे ये बात आती है कि संपूर्ण जगत को आपको देना है, तो आपका दृष्टिकोण चेंज हो जाता है। आपकी इच्छाएं, आपकी महत्वाकांक्षाओं पर एक नया क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि कहाँ मैं इस धरती पर आने के बाद में एकत्र करने में लगा था, प्राप्त करने में लगा था। और ये मनुष्य तो बोल रहे हैं कि हम धरती पर आने के बाद में हमने संसार को कंट्रीब्यूट करने का सोचा है। और जब हमने कंट्रीब्यूट करने का सोचा है, तो उस इंसान की सोच क्या होगी, उसकी उसका मनन चिंतन क्या होगा, उसका पठन पाठन का लेवल क्या होगा। तो आप देखेंगे कि एक सामान्य व्यक्ति कैसे अपने जीवन में विजन का निर्धारण कर लेता है। और जब एक बार आपने समग्र दृष्टि से जीवन दृष्टि को तय कर लिया, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर जो उमंग उत्साह का लेवल है वो कितना हाई फ्रीक्वेंसी पर कन्वर्ट हो गया। आपको लग ही नहीं रहा है कि मेरे पांव तो जमीन पर ही नहीं। तो ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि आप एक मनुष्य हैं और आपने सृष्टि को देने के प्रति अपना मन स्थिति को प्रिपेयर कर लिया, अपने मन में विचार डाल लिया, भाव डाल लिया कि मुझे सृष्टि को देना है। अब दाता का दृष्टिकोण क्या होगा? तुरंत आपकी नजर प्रकृति के 5 तत्वों पे जाएगी। ये शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है, और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये दाता हैं, ये सृष्टि को देते हैं। और जब ये देते हैं, तो क्यों ना मैं भी इस सृष्टि को दूं। तो आपके अंदर का उमंग उत्साह का लेवल, और वहां आप देखेंगे कि जो छोटी सी चीज प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन आप लगाने वाले थे, वो कुछ महीनों, कुछ वर्षों और कुछ समय के प्रयास से वो पूर्ण हो गया है। उसकी पूर्णता आपने कर ली है। लेकिन जो हमारी जिजीविषा है, जो हमारी लालसा है, जो हमारा लोभ है, जो हमारा मोह है, वो कमी नहीं हो रहा है। अभी ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, कितना चाहिए। लेकिन दाता का भाव आपके मन में आते ही आपका दृष्टिकोण कितना बड़ा हो गया। आपने सोचा कि अब तो मैं दुनिया को मुझे देना है, तो धरती को बिछा के और आसमान को ओढ़ के रह सकता। अब देखिए, आप जब केवल आप प्राप्त कर रहे थे तो छोटा सा प्लॉट और उसमें मकान और एक दुकान और जीवन चलाना, 4 लोगों का भरण पोषण आपके लिए एक बहुत बड़ी जद्दोजहद बनी हुई थी। और इतने बड़े मनोविज्ञान को, इतने बड़े समाजशास्त्र को, इतने बड़े दर्शन को, इतने बड़े धर्म को, इतने बड़े अध्यात्म को मात्र चंद लोगों के पेट भरने में आपने पूरा जीवन काल निकाल दिया। आप देखें तो अपनी कई पीढ़ी, अगर 7 पुस्त का लिस्ट बनाए आप, तो पता चलेगा कि सब लोग यही काम कर रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी दुनिया कुछ सामान इकट्ठा करने के लिए और उसे अपना मानने के लिए और उस मान्यता को में जीने के लिए कितना समय अपना और नष्ट करेगी। तो आप देखेंगे कि वहां तो कोई उसने मनोविज्ञान का उपयोग ही नहीं किया, क्योंकि दृष्टि बदल गई, दृष्टिकोण बदल गया, और देने का भाव उसके मन में आ गया। और वो देने के भाव ने उसके अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा कर दिया। उसे महसूस होने लगा कि जो कुछ भी आज मैं भौतिक संसाधन या सुविधाओं का उपयोग कर रहा हूं, वो किसी न किसी साइंटिस्ट ने तो दिया है ना। और जब संसार में सभी लोग, सारे लोग स्वयं की प्राप्ति के लिए, स्वयं के पेट भरने के लिए, स्वयं के सीमित संसाधनों में सुखी और दुखी होने के लिए जीने लगेंगे, तो साइंटिफिक अप्रोच कहां से डेवलप होगी? तो ये जो साइंटिफिक अप्रोच है, ये हमारे कर्ता के भाव को इतना सशक्त बनाती है, इतना इफेक्टिव बनाती है, इतनी ज्यादा पैनी दृष्टि पैदा कर देती है कि हम उस मनोभाव में जुड़ जाते हैं। हमें लगता है कि हमारी जो अचेतन सत्ता है, जो कहीं सोई हुई थी, उस अचेतन सत्ता को आपने जगा दी। और उस अचेतन सत्ता ने आपको क्या दे दिया? जीवन का दृष्टिकोण दे दिया, जीवन की दृष्टि दे दी।
जीवन में योगदान करने के प्रति मन स्थिति क्रिएट कर देती। और ये सब होते ही आपके जीवन के में वो सारे उदाहरण, वो सारे महान विभूतियों की पिक्चर आपके दिमाग में आने लगे, जिनके बारे में केवल कुछ जयंती और पुण्यतिथि तक हम सीमित थे। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि यू हैव टू डिसाइड, आपने ये तय कर लिया कि मुझे देना है, मुझे जगत को कंट्रीब्यूट करना है। तो कंट्रीब्यूटर का मतलब ये नहीं होता है कि वो अपनी जो सीमित व्यवस्था है उसको समाप्त कर दे। उसकी गतिशीलता के अतिरिक्त वो समय निकालकर संपूर्ण सृष्टि के प्रति उदार भाव से, दातापन के भाव से देने की स्थिति में आ जाता है, और वह जो देना है उसके आनंद का विषय बन जाता है। और आप देखिए कि वो अचेतन मन जिसने जीवन के दृष्टिकोण को दिया, जीवन की दृष्टि दी, और वो अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड अब कितनी मदद कर रहा है, वो इतनी मदद कर रहा है कि आपके अंदर वो एक मोटिवेशनल जील पैदा करके चल रहा है। क्योंकि अब आप केवल अभिप्रेरित नहीं होते हैं, बल्कि आप प्रेरित होते हैं, इंस्पायर होते हैं। और वो इंस्पायर होना या इंस्पायर करना अब आपकी नेचर बन चुकी है। अब देखिए, आप मनोविज्ञान ने आपकी कितनी मदद की। यहाँ जीवन का दर्शन भी है, और उस दर्शन में उस अवचेतन मन ने आपके अंदर एक एंथुजियाज्म पैदा कर दिया, एक उमंग उत्साह पैदा कर दिया। और वो जो जीवन था, जो केवल छोटे से लक्ष्य के लिए भटक रहा था, कई जन्मों से भटक रहा था, और आगे भी यही काम करता, एक नई दृष्टि पैदा हो गई। और जब चेतन मन ने ये देखा कि उस चेतन मन के द्वारा क्या हो सकता है, तो जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है, और एक नहीं कई लक्ष्य प्राप्त हो सकते हैं। इसी जीवन में कई लक्ष्य की पूर्ति आप कर लेते हैं। लेकिन जब आप अपनी बड़ी दृष्टि को देखने का प्रयास करते हैं, तो जीवन दृष्टि हम ही से, हमारे से ही, हम सहज और साधारण मनुष्य से ही वो इतना बड़ा कार्य कैसे करवा लेती है। तो उसके पीछे जो मंतव्य है वो यही है कि अचेतन मन के प्रति हम सचेत हो। और वो अचेतन मन ने हमारे उस चेतन मन को जगा दिया, और कहा कि अब सबकॉन्शियस माइंड, जो अवचेतन मन है, वो मदद करेगा। और उस चेतन मन ने जहां सकारात्मक चिंतन पैदा करवा दिया हमारे अंदर, क्योंकि एक बार जीवन का लक्ष्य बनाया आपने, तो सकारात्मक चिंतन पैदा हो जाएगा। अवचेतन मन के द्वारा एक बार आपके अंदर उमंग उत्साह भर गया, आप खुशियों से भर गए, आनंद से भर गए, तो आप देखेंगे कि एक नई चेतना ने आपके साथ में क्या किया, आपके अंदर सकारात्मक चिंतन के साथ में समर्थ चिंतन पैदा करवा दिया। अब आप उमंग उत्साह तो रखते ही हैं, लेकिन समर्थ चिंतन की ताकत आपके अंदर है। एक ऐसा चिंतन जिसे आप सोचते भी हैं, उसे बोलते भी हैं, और उसे करते भी हैं। अर्थात आपकी मन, वचन और कर्म की कहानी में साम्य स्थापित हो गया। और ऐसा साम्य स्थापित हुआ कि वो स्वयं को तो एक दृष्टि प्रदान करता ही है, जगत के लिए भी एक बहुत बड़ी दृष्टि आपके माध्यम से प्राप्त होगी। तो ऐसे साम्य को जब आप देखने का प्रयास करेंगे, तो वो अचेतन मन, वो अवचेतन मन और वो चेतन मन के बीच में क्या कुछ हुआ। चेतन मन ने बहुत साधारण तरीके से जीवन लक्ष्य को बना लिया, अवचेतन मन ने बहुत सहज तरीके से अपने जीवन में उमंग उत्साह भर दिया, और अचेतन मन ने क्या किया, जीवन की दृष्टि दी। आप अपने लाइफ में विजन क्रिएट करने में, विजन का स्केच बनाने में सफल हो गए। आप ये दुनिया के सामने अब आप दावा करने लगे, जहां एक छोटा सा सॉन्ग आपको निराशा और भंवर में वहां पहुंचा देता था, अवसाद में पहुंचा देता था, लेकिन अभी आपके अंदर जीवन दृष्टि प्राप्त होते ही आपकी पिक्चराइजेशन चेंज हो गई। अब आप वो नहीं बोलते कि तकदीर बनाता हूं और तस्वीर नहीं बनती, या तस्वीर बनाता हूं तो तकदीर नहीं बनती। आप इतने सक्षम हो गए कि आप तकदीर बना रहे हैं और आपकी तस्वीर भी बन रही है, और आप तस्वीर बना रहे हैं तो आपकी तकदीर भी बन रही है। जो पूरे सॉन्ग में नहीं नहीं और अवसाद और डिप्रेशन वाली बात थी, उसने आपको इतना सजग कर दिया कि आपके जीवन में सकारात्मक चिंतन भी आ गया, समर्थ चिंतन भी आ गया, और ग्रेट थिंकिंग भी आ गई, महान चिंतन भी आ गया। आप चिंतन की धारा में महान चिंतक के रूप में डेवलप हो गए। अब कहाँ छोटा सा जीवन लक्ष्य और 4 लोगों के बीच में आप जीवन जीने का प्रयास कर रहे थे, और छोटी छोटी बातों में उलझ रहे थे, अपना माथा फोड़ने का प्रयास कर रहे थे, जिद्द और जुनून के साथ में पूरी लाइफ को कोलैप्स कर दिया था आपने। आपकी शिक्षा दीक्षा, पढ़ाई लिखाई, आपके दुनिया में आने, सब पर क्वेश्चन मार्क लग गया था। और आज वही इंसान एक ग्रेट थिंकर के रूप में डेवलप हो गया। अब आपके द्वारा लिखा गया एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट
और जिसको आपने मढ़वा के रख लिया और थोड़ी देर के लिए आप किसी महान विभूति का नाम लिख लें, चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी का हो, महात्मा गांधी का हो, तो आप देखेंगे कि वही जो नाम आप पढ़ते और समझते और सुनते और गुनते थे, वो स्वयं आप है। आपके द्वारा वो श्रेष्ठ चिंतन दुनिया में प्रतिपादित हो गए, सिद्धांत के रूप में लोगों ने स्वीकार कर लिया, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो कभी हमने ट्राई नहीं किया कि हम ग्रेट थिंकर बन सकते हैं। हमें लगा कि हमने जन्म लिया है और एक छोटी सी व्यवस्था में अपने आप को समाप्त कर दें, तो वहां द्वंद्व है, अवसाद है, पीड़ा है, उलझने हैं, वो तो बनी रहेंगी। इसका आप कितना भी समाधान कर लें, उसका सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? उसके पीछे कारण है कि छोटी सोच। और मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अपने चिंतन को हमने इतना बड़ा कर लिया कि हमने अपने मन को, जो छोटे से स्वरूप में दिखाई दे रहा था, बहुत सूक्ष्म था और आत्मा की एक बड़ी ताकत के रूप में महसूस कर रहे थे, उस मन ने हमको क्या दिया? उस मन ने हमको छोटी सी बात दी कि इस चेतना के द्वारा जो कुछ भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यहीं तक संसार नहीं है। बाह्य दृष्टि पर अंतर्दृष्टि का जब प्रभुत्व स्थापित होगा तो वो बड़ा संसार है, उसके प्रति हमें सजग होना चाहिए, हमें पहल करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि वो अवचेतन मन आपको कहां तक लेके चला गया। उसने आपको इतना उमंग उत्साह दिया कि आप ग्रेट थिंकर के रूप में डेवलप हो गए। और आप फाइनली इसको कंक्लूड करेंगे तो आप देखिए कि चेतन, अवचेतन और अचेतन मन का अध्ययन करने वाला विद्यार्थी कितनी सहजता से जीवन लक्ष्य, उमंग उत्साह और जीवन दर्शन उसके अंदर आ गया, सकारात्मक चिंतन आ गया, उसके अंदर समर्थ चिंतन की ताकत आ गई, उसके अंदर महान चिंतन की ताकत आ गई। और उसका परिणाम क्या हो गया कि आज वही मनुष्य इस सृष्टि पर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को फॉलो करने के बाद में केवल एक पक्षी नहीं बल्कि बहुआयामी बन गया। उस मनोवैज्ञानिक दृष्टि ने उसके अंदर समाज के प्रति भी संचेतना डेवलप कर दी, संवेदना डेवलप कर दी। उसी इंसान के अंदर एक दार्शनिक दृष्टिकोण डेवलप हो गया। वही इंसान अब धर्म कर्म की क्रियाओं के प्रति सचेतन मन से भरा हुआ है। उसे लगता है कि आध्यात्मिक जगत में मैं अध्यात्म और पुरुषार्थ के द्वारा आत्मा की उच्चता प्राप्त कर सकता हूँ। ये सब वो महसूस कर रहा है और उस महसूसता ने उसे उतनी ऊंचाई प्रदान कर दी कि उसे लगने लगा कि अब एक ग्रेट थिंकर जब अपने आप को कंक्लूड करता है, जब किसी निष्कर्ष तक लेके जाता है, तो वो अपने आप को एक बहुत बड़ा एम्पायर अपने मन स्थिति में पाता है। और वो कहता है कि मन से आज मैं इतना अमीर हूं, इतना धनवान हूं, इतना रिच हूं कि उस वैभव को अगर मैं एक्सप्रेस करना चाहूं तो वो केवल शुभ, श्रेष्ठ और पवित्र चिंतन के रूप में दिखाई दे। मैंने वो इंसान जो चिंतन कर रहा था, चाहे वो सकारात्मक हो, चाहे वो समर्थ हो, चाहे वो महान हो, वो आज कहता है कि मैं उस विचार को अपनी पूंजी मान बैठा हूं जिसमें श्रेष्ठता भी है, शुभ स्वरूप भी है, और वो श्रेष्ठ और शुभ स्वरूप आज पवित्र स्वरूप में बदल गया। अर्थात वो इंसान अपनी मनोवैज्ञानिक विधा को इतना सशक्त बना चुका है कि वो दुनिया में दावा कर रहा है कि आज मेरे पास उलझन नहीं है, आज मैं परेशान नहीं हूं, आज मैं विचलित नहीं हूं, आज मैं दुखी नहीं हूं, आज मैं सशक्त हूं। और किस रूप में सशक्त है? तो कहा कि विचार के रूप में। क्या है भाई आपके पास में? तो मेरे पास में श्रेष्ठ विचार है, शुभ विचार है, पवित्र विचार है। आप बताइए, आपकी जो श्रेष्ठ, शुभ और पवित्र विचार का मालिक हो, उसके सामने कोई अगर इंसान आ भी जाए और वो अगर साधारण सोच रख रहा हो, तो उस श्रेष्ठ, शुभ और पवित्र चिंतन के मालिक के वाइब्रेशन उस इंसान की छोटी सोच को समाप्त कर देंगे। इतने तीव्र और इतने पावरफुल वाइब्रेशन होंगे कि उस इंसान की जो सोच है, चाहे वो साधारण सोच हो, व्यर्थ सोच हो, नकारात्मक सोच हो, वो पूर्णतः जैसे कि जल के भस्म हो जाएगी। तो हुआ क्या? व्यक्ति वही है, लेकिन उसने अपने अंदर उन विचारों के प्रति जो संवेदनशीलता दृष्टि विकसित की, और वो संवेदनशील दृष्टि ने उसके अंदर जो व्यापकता की परिधि को डेवलप किया, और व्यापकता ने उसको इतना समर्थ और सक्षम बना दिया कि कहाँ वो स्वयं के पेट भरने की बात करता था और आज वो लोगों को एग्जाम्पल दे रहा है कि अपना पेट तो जीव जंतु भी भर लेते हैं, तो मेरे में और मनुष्य में क्या अंतर है? तो जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि आज पूरा जगत में जितना भी हमारा जीव है, वो सबने अपने को 8x3 के पार्ट में डेवलप कर रखा है। उसे लगता है कि अगर मैं 8 घंटा सोऊंगा तो ही मैं स्वस्थ रह पाऊंगा, उसे लगता है कि 8 घंटा मैं नौकरी करूंगा तो ही मैं स्वस्थ रह पाऊंगा, अपना जीवन चला पाऊंगा।
और 8 घंटा दुनियादारी में मैं लग जाऊंगा तो ही मैं जीवित रह पाऊंगा। तो ये सारे कार्य तो एक जीव जंतु भी कर रहे हैं, वो भी 8 घंटा सो रहे हैं, वो भी 8 घंटा खा रहे हैं, वो भी 8 घंटे जंगल जा रहे हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एनिमल? क्या अंतर है? तो आप देखेंगे कि ये जो मनोविज्ञान है वो उसमें अंतर स्पष्ट करवाता है। वो कहता है कि यहाँ पर 6x4 करके देखो, उस 8 घंटे की नींद में से आप 2 घंटे अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपने वैचारिक डेवलपमेंट के लिए आप निकालो। अपने 8 घंटे की कारोबार की दुनिया में से इतना समय मिल जाता है कि 2 घंटे आप अंतर्मुखी अवस्था में स्थित होकर अपनी आत्मा के विकास के लिए काम करो। तो ये जो नींद का हमारा समय है, ये जो हमारा कार्य व्यवहार का समय है 8 घंटे का, उसमें से भी हमने 2 घंटे निकाल लिया, नींद में से भी 2 घंटे निकाल लिया, और जो बाकी सामान्य क्रियाएं उसमें से भी अगर हमने 2 घंटे कम कर लिया, तो आप देखेंगे कि 6x4 मतलब 6 घंटे आप सो रहे हैं, 6 घंटे आप अपने कार्य व्यवहार में लगे हुए हैं, 6 घंटे आप दैनिक क्रियाओं से संपन्न हो रहे हैं, और 6 घंटे अपने शरीर को स्वस्थ रखने में लगा रहे हैं। तो ये जो अलग से 6 घंटे हमारे पास में निकला, उस 6 दूनी 12 और 6 तियां 18 में सब कुछ हो गया। 18 घंटे में हम अच्छे से सो भी लिए, हमने कारोबार की दुनिया में भी काम कर लिया, अपने शरीर को भी स्वस्थ रख लिया। लेकिन जो 6 घंटे हमको मिले, चाहे उसको दिन में हम 2 घंटे यूज कर लें, सुबह हम यूज कर लें, शाम को हम यूज कर लें, तो 6 घंटे ने आपके पूरे संपूर्ण व्यक्तित्व को निखार दिया। आपका व्यक्तित्व एक ऐसे कृतित्व में बदल गया कि आपका दुनिया में एक एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, आप एक बड़े अस्तित्व के मालिक हैं। समय उतना ही सबके पास में था, दुनिया की तमाम विभूतियों के पास भी सारा उतना ही समय था जितना हमारे पास में, लेकिन उन्होंने उस समय का किस प्रकार से सदुपयोग किया। तो कितना समय हम सदुपयोग कर पा रहे हैं, और वो सदुपयोग जैसे ही हमारे मनन चिंतन में, पठन पाठन में, लेखन और विश्लेषण में, हमारे स्वाध्याय में हम अपनी संलग्नता लगा देंगे। कहने का भाव है कि जो धर्म ग्रंथ हमारे पूजा घर में रखे हुए हैं, उसकी एक प्रति अगर हम अपने अध्ययन कक्ष में ले आएंगे, तो आप देखेंगे पूरे जीवन का संसार हमारा बदल गया, हमारा दृष्टिकोण बदल गया। और वो मनोविज्ञान हर एक आम आदमी के लिए इतना आसान हो जाएगा कि आपको लगेगा ये तो सबसे बड़ी पूंजी है और हमारे पास उपलब्ध है। तो केवल आवश्यकता है उस ओर चलने की, उस ओर बढ़ने की, उस ओर गतिशील होने की। और जैसे ही हमने दृष्टिकोण अपना बदला, तो आप सकारात्मक की बात करें, मैं तो बोल रहा हूं कि आपको पूरी दुनिया में अभी तक जितना भी आपने सुना है, समझा है, सबका एंडिंग पॉइंट सकारात्मकता ही क्यों रहा? तो उसके पीछे कारण है कि जो व्यक्ति सकारात्मक हो जाता है विचार से, मन से, भाव से, चिंतन से, तो उसके जीवन में सार्थक घट जाता है। क्या कारण है कि सभी लोग इस बिंदु को स्पर्श करने का प्रयास करते हैं? तो सिर्फ एक कारण है कि वो सकारात्मकता के बाद उनके जीवन में सार्थकता की ओर कदम रखना आसान हो जाता है। इसको अलग एक परिदृश्य से आप समझ सकते हैं कि अगर आपने ईश्वरीय सत्ता के आगे स्वयं का समर्पण कर दिया, तो आपको संपूर्ण होना आसान हो जाएगा। समर्पण से भाव यहां पर यह है, जीवन की किसी भी प्रक्रिया में एक विद्यार्थी अध्ययन की फील्ड में अगर वो समर्पित अपने आप को कर देता है, तो वो संपूर्णता को प्राप्त कर लेता है। अपने कारोबार की दुनिया में अगर कोई अपने आप को समर्पित कर देता है, तो वो जो कुछ भी प्राप्त करना चाहता है बहुत कम टाइम में अचीव कर लेता है, पूरा लाइफ उसमें नहीं खत्म होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस भौतिक शरीर से जुड़े हुए जितने भी मनोभाव हैं, जो हमें इस शरीर का संज्ञान देते हैं, शरीर से जुड़े हुए भाव रोटी कपड़ा और मकान तक सीमित कर देते हैं, लकड़ी और लोहा और प्लास्टिक को एकत्रित करने में पूरा जीवन लगा देते हैं, इसके इतर भी जीवन बहुत सुगंधित, पुष्पित और पल्लवित है। और उसके लिए हम देखते हैं कि इसी शरीर में जो जीव आत्मा है, उसके पास जो त्रिविध शक्ति है, मन के रूप में, बुद्धि के रूप में, संस्कार के रूप में, कर्म के रूप में, पुरुषार्थ के रूप में, भाग्य के रूप में, इस पर वो कार्य करने लगता है। अब एक सिंपल सा विभाजन हो गया, एक इंसान कई पीढ़ी दर पीढ़ी स्वयं को शरीर समझ के रोटी कपड़ा मकान और लकड़ी लोहा प्लास्टिक तक अपना जीवन समाप्त कर रहा है, और वहीं एक व्यक्ति अपनी दृष्टि और दृष्टिकोण को बदल के इस जगत को देने के भाव में स्वयं को सम्मिलित करके आप देखें, तो वही इंसान इस आत्म चेतना, आत्म शक्ति
को पहचान लेता है, स्वीकार कर लेता है, और वो स्वीकारोक्ति उसे इतनी मदद करती है, इतनी ताकत पहुंचाती है कि उसे लगने लगता है कि आज मैं आत्मशक्ति के साथ में हूं, आज मैं मन, बुद्धि और संस्कार का विश्लेषण कर सकता हूं, और वो विश्लेषणात्मक क्रिया मुझे इतनी मदद पहुंचाएगी कि मैं अपनी कर्म, पुरुषार्थ और भाग्य की रेखा को स्वयं डेवलप कर सकता हूँ। सारे महानुभावों ने तो कहा ना कि अपने भाग्य के विधाता आप स्वयं हैं। लेकिन इन दोनों अलग अलग सप्त स्वरूपों को जो व्यक्ति समझ लेता है, उसमें उसे मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। तो अगर दोनों हाथों में हम इस भौतिक संपदा और आध्यात्मिक संपदा का विश्लेषण करें और उसका तुलनात्मक अध्ययन करें, तो आप पाएंगे कि आपने सामान्य व्यक्ति के अतिरिक्त एक नया काम किया है कि आपने अपनी स्वयं को, मन स्थिति को समझने का प्रयास किया। और जैसे ही आपके भाव जगत ने आपको समझने और समझाने की क्रिया से जोड़ा, तो आपने धीरे से सीखने का प्रयास किया है। आपने धीरे से अपने आप को अनुभव की तमाम थाती के साथ जोड़ देने का प्रयास किया। तो आप देखेंगे कि हैं हम सामान्य व्यक्ति, लेकिन अचानक समझने, सीखने और अनुभव करने की ताकत ने हमको कितना बलवान बना दिया, कितना सशक्त बना दिया। और वही इंसान धीरे से अपनी स्मृति के लेवल को, अपनी स्थिति के लेवल को, अपनी अवस्था के लेवल को और अपने स्वरूप के लेवल को स्वयं जब स्वीकार कर लेता है, तो उसे पता चलता है कि मैंने इतने अच्छे से समझ लिया, मैंने इतने अच्छे से सीख लिया, मैंने इतने अच्छे से अनुभव कर लिया। ये तमाम अनुभव किए जाने वाले आख्यान और व्याख्यान के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त कर दी, और उस निष्ठा ने मुझे मेरी स्मृतियों में इतनी अच्छाइयों को, इतनी सदप्रेरणा को, इतने इंस्पिरेशंस को भर दिया है कि शेष के लिए मेरे पास में समय ही नहीं है। तो वो शेष और अवशेष के प्रति आपका दृष्टिकोण ही नहीं जा रहा है। तो आप देखें कि नटशेल में अपने आप को आप कितने बड़े लेवल पर आपने पहुंचा दिया। केवल क्या काम हुआ कि आपने एक छोटा सा विभाजन किया भौतिक सत्ता और आध्यात्मिक सत्ता के बीच में, और उस विभाजन के बाद में अपनी ही मन स्थिति से आपने प्राप्त कर लिया कि मुझे बहुत आसानी से समझना है, बहुत अच्छे से सीखना है, बहुत अच्छे से अनुभव करना है। तब आप अपनी स्मृति में, मेमोरी के लेवल पर उस श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ विकल्प के साथ जीवन को जी पाएंगे। और जो इंसान इस धरती पर श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ विकल्प का मालिक हो, अमीर हो, वैभव से संपन्न हो, तो आप बताइए कि उसके पास अवसाद, वेदना, पीड़ा, दर्द, इन सब का क्या रोल है? इसका कोई रोल ही नहीं है। ये अपने आप में अस्तित्वहीन हो गए। सिर्फ दृष्टिकोण में बदलाव किया कि हम दाता बन गए, तो हमारी स्मृति और स्थिति बहुत उच्च आयाम तक पहुंच गई। हमारी अवस्था अब देने की भावना से जुड़ी हुई है। मेरा स्वरूप अब केवल मदद की भूमिका में है। तो हम अपने आप में आत्मयोगी हैं। हम अपने आप को नियंत्रित करके उस योगी और योगानंद के स्वरूप में आके अपने योग से अपने कर्म को कुशलता के आयाम तक पहुंचा चुके हैं। लेकिन वो बात अब हमें वहां लेके पहुंचने की स्थिति में सपोर्ट कर रही है, जहां हम कह सकते हैं कि वो जो योग था उसका हमने प्रयोग शुरू कर दिया। हमारा जीवन बहुत सरल हो गया, बहुत सहज हो गया, बहुत विनम्र हो गया। और ये सरलता, सहजता और विनम्रता की पूंजी मनोविज्ञान की सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम है, जो आपके जीवन दर्शन को बहुत सहज कर देती है। और आप खुद अपने आप में महसूस करेंगे कि आप अपने अंतर मन से, अपने आप से, वैचारिक दृष्टिकोण से, भावनात्मक दृष्टिकोण से इतने सहज हो गए हैं कि अब आपको जीना बड़ा आसान लगता है। सब चीजें अब आपको बाएं हाथ का खेल लगती है। क्यों? क्योंकि दृष्टिकोण में बदलाव अपने करती है। और वही दृष्टिकोण में बदलाव, चाहे वह समर्पण से शुरू हुआ हो, आपको संपूर्ण बनाता है। आपको इतनी बड़ी दृष्टि देता है कि आप कब नकारात्मकता से, नकारात्मक स्थितियों से बाहर आ गए और धीरे से अपने आप को आपने उपराम स्थिति में स्थापित कर दिया। और धीरे धीरे ये उच्चता आपको इतनी ऊंचाई तक लेके जाती है कि आप स्वयं के महिमा मंडन और सामाजिक महिमा से भी धीरे धीरे बाहर होने लगते हैं। और आप कर्म करते हुए, जैसे आपने बहुत पुराने लोगों से सुना होगा, नेकी कर दरिया में डाल, आप तो जीवन के उतने बेहतरीन पक्ष में चले गए कि आपको अपनी जो कर्म कहानी है उसकी सकारात्मकता का लोड भी आपने समाप्त कर दिया। आप देखिए अपनी ऊंचाई इसी जीवन में, मैंने इसी जीवन में नया जन्म आप लेने की स्थिति में है। और अपने आप को धीरे 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 अपने आत्म स्वरूप में लेके आ गए, और आपने देखा कि अब मेरी लाइफ में न तो नकारात्मकता का कोई रोल है
और धीरे धीरे सकारात्मकता का दबाव भी खत्म हो गया। नकारात्मकता तनाव देती है, लेकिन सकारात्मकता दबाव देती है। ये मनोविज्ञान का बहुत डीप विश्लेषण है, जिसे आपको लगेगा कि शायद आज के व्याख्यान में हम पूरी तरह से सकारात्मक हो जाएंगे। वो सकारात्मकता भी धीरे धीरे आपको उससे भी मुक्त होना है। नकारात्मकता अगर पैर में पड़ी हुई लोहे की जंजीर है, तो सकारात्मकता आपके गले में पड़ा हुआ सोने का बहुत कई तोले का चेन है, तो उसे भी हमें झटके से तोड़ना होगा। कब तक आप महिमा अपनी करते रहेंगे और महिमा सुनते रहेंगे? तो आपको मेरे एक मित्र ने फोन किया कि मैं कुछ समय आपके साथ रहना चाहता हूं, तो मैंने बोला कि जितना भी आपने मुझे बताने का प्रयास किया, आप प्रयास करिए ना कि माइनस भी से भी मुक्त हो जाएं और प्लस से भी मुक्त हो जाएं। बोले फिर मैं क्या करूं? मैंने बोला आप जीरो पर आ जाओ। जीरो पे आ जाओगे तो हल्के हो जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे। जैसे एक बच्चे को बोलते हैं ना, अपनी स्लेट को साफ करो, तब उस पर एक शिक्षक नई इबारत लिख सकता है। या आप स्वयं अपना शिक्षक बन के, अपना सदगुरु बन के अपनी इबारत लिख सकते हैं, अपने जीवन की कर्म कहानी लिख सकते हैं। तो जो कुछ भी भरा हुआ है, चाहे वो राग हो, चाहे वो द्वेष हो, चाहे वो दुख हो या पीड़ा हो, वो जब तक हम रिलैक्स मोड में, जब तक उससे खाली नहीं होंगे, उसके भंवर जाल से मुक्त नहीं होंगे, नकारात्मकता की बेड़ी से मुक्त नहीं होंगे, तब उस तनाव से हम मुक्त हो पाएंगे। और उस तनाव से आप बाहर निकले तो आपने सकारात्मकता का दबाव ले लिया। तो इस दबाव को भी से भी हम मुक्त हों, क्योंकि नकारात्मकता से अच्छी स्थिति सकारात्मकता है। लेकिन पूरा जीवन आप उससे अगर बाहर निकल पाते हैं, तो ही आप इस जीवन के आनंद में आ सकते हैं। आनंद जीवन की वो मूल्य है जिसमें आप अपने आप को साक्षी दृष्टा की स्थिति में पाते हैं। आपको लगता है कि मैं कर्म करते हुए भी उससे मुक्त हूं, जैसे अध्यात्म की भाषा में कर्मातीत अवस्था बोलते हैं। तो जब आप नेगेटिव से बाहर आते हैं तो आपकी उपराम स्थिति है। जब आप पॉजिटिव से बाहर आते हैं तो आपकी कर्मातीत स्थिति है। और जब आप दोनों से बाहर आ जाते हैं तो आपकी अव्यक्त स्थिति। तो वो जो अव्यक्त स्वरूप है, तो स्थिति, अवस्था और स्वरूप का जो क्रम है, ये जीवन में सभी के साथ में आता है। पहले आप उपराम होने का प्रयास करते हैं, फिर कर्मों से आप बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, उसके बाद आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं और आप कर्ता भी स्वयं को नहीं मानते हैं, केवल निमित्त मान लेते हैं। तो वो निमित्त भाव ही समस्त प्रकार के लोड को, समस्त प्रकार के व्यवधान को, समस्त प्रकार की पीड़ाओं को, समस्त समस्त प्रकार के प्रेशर को हमारे जीवन से समाप्त कर देता है। कई बार बहुत सारे व्याख्यान के बाद में हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि क्या करें, बहुत शॉर्ट में कोई चीज हो सकती है क्या? तो हम लोगों को उदाहरण देना पड़ता है कि एक हाथ में जीवन का तनाव है और दूसरे हाथ में जीवन का दबाव है। ये दोनों ही आपके जीवन के लिए खतरे की घंटी है। तो धीरे धीरे पहले नकारात्मकता से बाहर हम निकलने का प्रयास करें, अपने तनाव से बाहर आए और फिर सकारात्मकता के दबाव से बाहर आए और अपने आप को सहज बनाएं। तो जो सहजानंद की स्थिति होगी, जो जीवन की सहजता होगी, यही जीवन की पूर्णता होगी। और जब आप सहजता में आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि छोटी छोटी चीजें, जो चीजें घट रही थी, उसको आप इतनी आसानी से डोंट माइंड कर देते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता। तो वो जो डोंट माइंड वाली सिचुएशन है, वो अपने आप क्रिएट होने लगेगी और आपके अंदर जो नैसर्गिक रूप से ताकत क्रिएट होगी, वो जो नैसर्गिक ताकत है, वही आपकी सबसे बड़ी आत्मा की स्ट्रेंथ होगी। आपको स्वयं को आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी। और राष्ट्रीय स्तर पर जो आज एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है कि हम सब, पूरा संपूर्ण राष्ट्र अपने आप में आत्मनिर्भर बन जाए, तो वो आत्मनिर्भरता सबसे पहले हमारी उस सकारात्मक सोच से ही पैदा होगी। एक इंसान जब सकारात्मक सोच रखता है, तब तो वो सकारात्मक चिंतन के बाद में हम समर्थ चिंतन और जो अद्भुत चिंतन की ओर हम जाने की बात कर रहे हैं, वो महान चिंतन की ओर हम जाने की बात कर रहे हैं, वो हमसे घटित हो पाएगा, वो सृजित हो पाएगा, वो आपसे व्यवस्थित हो पाएगा, आपसे रूपांतरित हो पाएगा, आपसे अभिमुखित हो पाएगा। तो ये सारी धारा के अंदर स्वयं को सम्मिलित करने के लिए हमें पुनः एक बार रिव्यू करने की आवश्यकता होगी कि कैसे हम अपने आप को सकारात्मकता के दौर में रखें। और धीरे धीरे ये जब बात आपके जीवन काल में घटने लगेगी, तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ आने लगेगा कि कैसे नकारात्मकता हमारे अंदर दबाव, तनाव और दबाव को एक साथ इकट्ठा कर देती है और कैसे हमें इससे मुक्त होना है। और इस मुक्ति के लिए साधन के रूप में मनोविज्ञान किस रूप में हमारी मदद कर सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये संपूर्ण व्याख्यान कहीं न कहीं आपके अंतःकरण तक ज़रूर पहुँचा होगा। और मुझे लगता है कि कुछ प्रश्न भी हमारे बीच में हमारे विद्वान सभी साथी करने का प्रयास करेंगे, तो मुझे भी बड़ी खुशी होगी और थोड़ा-सा हम संवाद को द्विमार्गीय संप्रेषण क्रिया में परिवर्तित भी कर पाएँगे।
तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस पूरे वैचारिक प्रवाह में मनोभावों के साथ में आत्मा के स्तर पर आप सभी लोग थे, और बहुत ही आदरणीय मंच भी था और आदरणीय हमारे सभी प्रतिभागी गण भी हैं। तो कहीं न कहीं से भाव जगत से, विचार जगत से, आत्म जगत से कोई भी विचार, भले ही वो तमाम लॉजिक को डिनाई करने वाला हो, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करने वाला हो, एक नई श्रृंखला के रूप में हो, सभी का मैं हृदय से, मन से, आत्मा से स्वागत करता हूँ, और मैं निवेदन करता हूँ कि कोई विचार आपके पास हो तो जरूर आप रखें, प्लीज। जी जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सुंदर और परिपक्व व्याख्यान के लिए, जिसमें आपने मनोविज्ञान का वो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जो हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ा है, और पाश्चात्य संस्कृति से मनोविज्ञान को आपने एकदम दूर रखा। ये आपका बहुत ही अच्छा पक्ष रहा। और सभी भाइयों से मैं अनुरोध करता हूँ कि किस प्रकार से मनोविज्ञान के माध्यम से आप अपनी दुविधाओं को दूर कर सकें। इसके लिए जो डॉक्टर साहब ने सुंदर व्याख्यान दिया है, उसमें से आप जो कुछ पूछना चाहें, जो कुछ दुविधा आपके मन में शंका हुई, उसका समाधान करने के लिए कृपया अपने हाथ हैंड रेज करें या माइक अनम्यूट करें। अपना नाम और अपनी जगह का नाम बताकर प्रश्न पूछें। अतीश जी बताइए। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। सर, अजय सर ने आप बहुत ही अच्छा लेक्चर दिया है सर। और मुझे लगता है, एक सवाल था हमेशा कि जो हर इंसान को जो एक सैचुरेशन कंडीशन बताई है आपने सर ने, अजय सर ने, जी कि जो जी पॉजिटिविटी और नेगेटिव से ऊपर उठनी चाहिए, तो हम कैसे जान ले कि हम उस कंडीशन तक पहुंच रहे हैं सर? बहुत अच्छी बात है। और देखिए, जैसा कि अभी हमारे आदरणीय सर ने आपको स्पष्ट भी किया कि भारतीय दर्शन की जो व्याख्या है, उसमें अच्छाइयों का जो ताना बाना है, जो श्रेष्ठताओं की, जो पवित्रताओं की मनोभूमि है, वो इतनी बड़ी है कि वहाँ हमें अपने आप को, जब हम उस उच्चता के साथ में देखने का प्रयास करते हैं, तो जो आपकी रचनात्मकता होगी, वो आपको अपने आप वहाँ बताएगी। जैसे उदाहरण के लिए मैं कुछ भाव आपके सामने रखता हूँ कि मान लीजिए कि एक बहुत अच्छा एक प्रकृति का सौंदर्य आपके सामने है, बसंत ऋतु है, बहुत अच्छे पार्क में आप गए हुए हैं, वहाँ फल फूल हैं, वृक्ष हैं, हरियाली है, हरी घास है, प्रकृति का बहुत ही सुंदर व्यवहारिक चित्रण आप आत्मा से महसूस कर रहे हैं, जिसमें निःशब्द स्थिति है, लेकिन आपके मन के भाव वो प्रकृति के साथ में जुड़े हुए हैं। अब आप देखिए कि कुछ समय वहां व्यतीत होने के बाद में आपने अपने आप को तमाम वहां की प्रकृति की अच्छाइयों से जोड़ लिया, संबंध स्थापित कर लिया, आप उसमें रच बस गए, और यहां तक रच बस गए कि आपने फूलों को, उनके खिलने के स्वरूप को, प्रकृति, क्षमा चाहता हूँ व्यवधान के लिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के साथ में आपने तारतम्य स्थापित कर लिया, और आपने इतनी ऊर्जा भर ली कि आप देखेंगे कि जब उस पार्क से आप बाहर निकलने की ओर आ रहे हैं, तो आपके जीवन में इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी, इतनी अधिक सकारात्मकता ऊर्जा से भरे हुए हैं कि इसका मेजरमेंट आप करेंगे तो 99.9% आप खुशियों से भरपूर हैं। और अचानक आपको नागरिक बोध होता है, और उसी आंगन में एक वृक्ष सूख गया है, उसकी ओर आपकी दृष्टि पड़ती है, और आपने एक संकल्प लिया श्रेष्ठ कि मैं बहुत जल्दी यहाँ वापस आऊंगा और एक नवीन वृक्ष को यहाँ रोपित कर दूंगा। अब इसको थोड़ा सा उलट करके देखें कि आप उस सुंदर पार्क बगीचे में जाते और उस सूखे हुए वृक्ष पर सबसे पहले नजर डाल के और इतना विलाप करते, इतना करुण रुदन आप वहां पर निकालने का प्रयास करते, भीड़ जमा हो जाती, और आप देखते कि इतने आप दुखी हो गए और लोगों को दुखी कर दिया आपने कि उस सूखे वृक्ष के प्रति जो दृष्टिकोण और दृष्टि थी वो समाप्त हो गई। आप उसमें क्या परिवर्तन करेंगे, ये ऊर्जा ही नहीं बची आपके पास। तो मेरा यहाँ आपसे ये गुजारिश है, निवेदन है कि सबसे पहले प्रकृति से, हमारे धर्म ग्रंथों से, भारतीयता से, राष्ट्रीयता से
राष्ट्र के प्रति जो सकारात्मक बोध है उससे इतने भर जाएं कि वो भाव आपके अंदर उत्तिष्ठ भारता मां भारती पुकारती, इतना आपके जमीर को हिला दे। और ये जो पैरामीटर है वो आपको इतना खुशियों से भर दे कि अगर उसमें किसी कारण से कोई कमी, कोई करुणा, कोई स्थिति पैदा हो रही है जहां आपको उन जीवन मूल्यों की आवश्यकता है और उन्हें आप संलग्न करने का प्रयास करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो आपके पास में पैमाना था, क्योंकि वो पैमाने ने क्या किया, सबसे पहले आपको सब कुछ अच्छाइयों को अपने अंदर आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया और आपके साथ में उस वातावरण में सम्मिलित अन्य लोग भी लाभान्वित हो गए और आप सबने मिलके, टीम ने मिलके उस छोटे से खंडित स्वरूप को आपने पुनः अखंड स्वरूप में परिवर्तित कर दिया। तो पहले हम अपने आप को सृजित करें मूल्यों से, पहले अपने को सशक्त करें, पहले अपने अंदर की आत्मीयता को विकसित करें, अपनी संवेदनशीलता के प्रति बहुत सजग रहें, अपनी मनुष्य और मनुष्यता को जीने का प्रयास करें। फिर देखें कि शेष जो भी कुछ भी आपके पास में है वो सेकंड में परिवर्तित हो जाएगा और आपको एहसास होने लगेगा कि जो कुछ भी मेरे मन, वचन और कर्म के बीच में साम्य है, क्योंकि इसका विचलन ही हमारे दुख का कारण है। हम अच्छा सोच रहे हैं लेकिन अच्छा बोल नहीं पा रहे हैं, अच्छा हम बोल रहे हैं लेकिन अच्छा हम कर नहीं पा रहे हैं। तो ये जो दुविधा है मन, वचन, कर्म की, ये दुविधा आज से नहीं है, जब से सृष्टि बनी है तब से। लेकिन आप देखिए कि जब मन ने केवल अच्छा सोचा है तो हमें कितना आनंद है। जब इसको वाणी से आपने बोल लिया, कहने का अर्थ कि आप मन से अमीर हो गए, वचन से आप अमीर हो गए, और जब उस कर्म को घटित कर दिया तो आप कर्म से अमीर हो गए। लेकिन अब आपका एक प्रश्न होगा कि ये तीनों अमीरी को मेंटेन कैसे रखा जाए, हाउ टू मेंटेन इट। इसे मेंटेन रखने के लिए आपके अंतःकरण का जो मन स्वरूप है, उस मन स्वरूप से आप ये निवेदन करिए, जिसे हम लोग मनोविज्ञान की भाषा में ऑटो सजेशन बोलते हैं। उसमें ये कहिए कि संकल्प, हमारे संबंध, समय और स्वप्न की उच्चता भी हमारे जीवन में धीरे धीरे आ जाए। मन, वचन, कर्म की पवित्रता के लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसका जो सूक्ष्म पैरामीटर है कि हमारे संकल्प, हम जिस भी 24 घंटे में किसी भी काल में हो, उस उच्च संकल्प की उच्चता के साथ में हम बने रहें और वो उच्चता हमें इतनी ज्यादा सपोर्ट कर दे कि हमारा संबंध किसी भी इंसान से, उसके साथ में पवित्र संबोधन और स्वप्न भी पवित्र हो जाए। तो ये चार बातें आपको मन, वचन, कर्म से प्योरिटी के लिए मदद करेंगी और तीनों में साम्य स्थापित हो जाएगा। और मन, वचन, कर्म की एकता का स्वरूप ही है कि आपको पता चल जाएगा कि आप आत्मा से उच्चता की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लगा सर जो आप मतलब। बहुत बहुत थैंक यू सर, आभार आपके बहुत इस आभार। बेहतरीन प्रश्न के लिए। शुक्रिया सर, बहुत बहुत। जी दीपक जी पूछिए। हाँ जी। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। मैं नमस्कार दीपक गौड़, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से हूँ। जी। तो मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि बच्चों में, हमारों में चिड़चिड़ापन, बात बात पे गुस्सा, तो उसके लिए कुछ मेरे को ऐसा बताओ कि जो ये इस चीज से ये दूर हो। बहुत अच्छी बात है और ये एक आम समस्या बनती जा रही है, बल्कि हमारे प्रदेश में नहीं बल्कि संपूर्ण देश में जब हम पारिवारिक कलह या परेशानियों को देखते हैं तो एक बहुत पुरानी बात मुझे याद आती है कि आप देखेंगे कि बताते हैं लोग, पुराने लोग, कि जहाँ कलह होती है वहाँ मटके भी सूख जाते हैं। कहने का मतलब कि जब द्वंद्व शुरू होता है, परेशानी शुरू होती है, तो जो हरियाली है, जो हमारी समृद्धि है, उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो जैसा आपने कहा कि बच्चों के बीच में जो चिड़चिड़ापन है, अगर आपने पूरे व्याख्यान को अवलोकन किया होगा, विश्लेषण किया होगा, तो उसमें एक चीज मैंने बताने का प्रयास किया था कि अभी हमने अपनी नई पीढ़ी को छोटा सा एक लक्ष्य दे दिया है कि बेटा आप केवल अपनी जीवन में 2 रोटी कमा लो और पेट भर लो। तो छोटा सा लक्ष्य क्या करता है, हमारी छोटी सोच को जन्म देता है। और मैंने अपने व्याख्यान में हर बार दूसरे रूप में ये बात कहने का प्रयास किया और उसको जोर भी दिया कि सबसे पहले अपने बच्चों का हम विजन बनाएं। जब हम विजन बनाएंगे तो उन बच्चों को ये समझ में आएगा कि इस सृष्टि पर हमें कंट्रीब्यूटर की हैसियत से डेवलप होना है। तो जब हम योगदान देने की बात करते हैं तो क्या होता है कि जब हम बड़े कार्य में बच्चों को लगा देंगे तो वो छोटी मानसिकता से बाहर आ जाएंगे। मैंने आपसे कहा कि श्रेष्ठ, शुभ और पवित्र जब विचार आप बच्चों के अंदर रोपित करने का प्रयास करेंगे
तो हमारे अंदर जो छोटी सोच है अर्थात साधारण व्यर्थ और नकारात्मक सोच, वो अपने आप धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी। अब एक प्रश्न आता है कि आपके मन में आ रहा होगा कि साधारण सोच को और या व्यर्थ सोच को या नकारात्मक सोच को कैसे समाप्त करें। तो होता क्या है कि अचानक कोई बात आती है हमारे मन में, तो वो नकारात्मक स्वरूप में नहीं आती है भाई जी। सबसे पहले वो साधारण सोच के रूप में आती है। जैसे आप मेच्योर लेवल पर जब अपने कलीग के साथ में विद्यालय, महाविद्यालय या यूनिवर्सिटी के कैंपस में या कार्यस्थल पर जब आप बातचीत करते हैं और अचानक कोई व्यक्ति अपने मर्यादा से थोड़ा-सा नीचे आने का प्रयास करता है, तो आप अंग्रेजी में उसे बोलते हैं कि आप लूज़ टॉक नहीं करें। लूज़ टॉक से मतलब ये था कि अगर किसी की साधारण सोच आरंभ हो रही है, वहीं आपने विराम लगा दिया और उस व्यक्ति को ये मैसेज चला गया कि अब मैं जब साधारण ही नहीं बोल सकता हूँ, तो व्यर्थ और नकारात्मक के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे ही जब हमारे बच्चों के बीच में कोई वार्तालाप होता है, तो उन्हें हम ये बताने का प्रयास करें, किसी भी कारण से अगर कोई नेगेटिव बात निकलती है, तो उन्हें बताएँ कि आप केवल संसदीय भाषा का प्रयोग करें। तो हम ये प्रयास करें कि बच्चे चूंकि माता-पिता को ही कॉपी करते हैं, तो आप और परिवार बड़ों के बीच में जो संवाद हो, वो गौरवशाली हो, मर्यादित हो, एक-दूसरे के साथ में बेहतरीन संबोधन हो, तो वो बच्चे धीरे-धीरे कॉपी करते जाएँगे और उन्हें ये ज़रूर बताएँ कि आप अपने जीवन में जीवन दृष्टि अर्थात विज़न क्रिएट करें, ताकि आपके अंदर मिशनरी ज़ील पैदा हो और फिर वो अपने जीवन के छोटे-छोटे लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे और आप देखेंगे कि आपके जीवन में आपके बच्चों के साथ में बच्चों का जो चिंतन है वो बदल गया और बच्चों को एक सपोर्ट और दें। आप चूँकि उन्हें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनसे पूछें कि आपके माता-पिता को अपने जीवन में किन कार्यों को महत्व देना चाहिए, जिससे कि पूरा परिवार अच्छाई की ओर बढ़ सके। तो भले ही वो बच्चा छोटा है, लेकिन उसकी जो दृष्टि है क्योंकि आज आईटी का ज़माना है, इतनी सूचनाएँ उसको मिल चुकी हैं कि कोई न कोई सजेशन वो आपको देगा और उसके अंदर ये विकास होगा कि मेरे माता-पिता जब मेरे से पूछते हैं कि उनके जीवन में क्या नया परिवर्तन आए, तो भले ही आप उसको दिखाने के लिए उसके साथ एक रोल प्ले करके डायरी में नोट कर लें, आप देखेंगे कि बच्चे के अंदर एक मैच्योरिटी पैदा हो गई। बच्चे को लगेगा जब मेरे माता-पिता मेरे से अपने जीवन को आगे बढ़ाने और उसे बेहतर बनाने के लिए चिंतन पूछ सकते हैं, तो मुझे कितना अच्छा जीवन जीना चाहिए, ये उनके अंदर दृष्टि अपने आप विकसित होने लगेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटे-छोटे प्रयोग आप बच्चों के बीच में करते हैं और उनको ऐसे स्थान पर छुट्टियों में लेके जाएँ, जो ऊर्जा से भरे हों। जैसे ऐतिहासिक स्थान है, धार्मिक स्थान है, आध्यात्मिक स्थान है, प्रकृति की गोद है। तो हफ्ते में 1 बार वहाँ आप जाएँ उन बच्चों के साथ में। तो ये जो भी हमारे भारतीय परंपरा से जुड़े हुए स्थान हैं, भले ही वो एक पीपल का वृक्ष हो सकता है, एक छोटा-सा मंदिर का स्थान हो सकता है। वहाँ मनोवैज्ञानिकों ने ये मेज़रमेंट किया है कि यहाँ ऊर्जा बहुत होती है। वहाँ उस दिन भोजन बना के ले जाएँ, उन बच्चों के साथ में आप खाएँ, कुछ घंटे वहाँ व्यतीत करें, तो देखेंगे कि बच्चों के अंदर सकारात्मक ऊर्जा भारतीय परिदृश्य में, भारतीयता के साथ में इन श्रेष्ठ स्थानों से अपने आप पोषित और पल्लवित होने लगेगी और आपके घर का जो वातावरण है, वो सुंदर, सुखद और आनंददायी हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी परंतु बात एक बात है ना, बच्चों को जब समझाते भी हैं, बच्चों को जब समझाते हैं, जी, तो जी। उसके बाद उनको चिड़चिड़ापन होने के साथ पढ़ाई के लिए बोल दो तो और ज्यादा है हाँ, दिक्कत। उसमें उसमें ये भाई है जी एक काम समस्या सर। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये आज आम बच्चों की समस्या है। इसके लिए भाई जी क्या करना है कि जब वो अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, मान लीजिए कि वो प्रातः काल जल्दी उठ जाते हैं, तो उन आप ये देख लें कि बच्चों के अंदर पढ़ाई के अतिरिक्त जो भी मर्यादित हॉबीज़ हो, भले ही वो फुटबॉल खेलना चाहते हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं या कुछ अन्य विषय पे चर्चा करना चाहते हैं, तो जो भी मर्यादा के अनुसार वो चाहते हैं, सबसे पहले वो क्रियाविधि उनसे संपन्न करा लें। जैसे उदाहरण के लिए वो सुबह 5 बजे ग्राउंड में जाके 1 घंटा क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो उसके लिए आप देखेंगे कि उनकी आँख धोने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें चाय देने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें स्नान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने खेल के प्रति इतनी जागृति है कि वो बिस्तर से उठते ही बल्कि आधा घंटा पहले ही वो ग्राउंड में पहुँच जाएँगे। तो जब वो अपने मनोभाव से आप जो भी मर्यादित उनके हॉबीज़ है, उसे पूरा कर लेंगे 1 या 2 घंटे में,
तो शेष समय में जब उनको अपने शारीरिक और मानसिक थकान का अनुभव वहां पर होगा, तो बचे हुए समय में अपने करियर के प्रति उनके अंदर एक बोध पैदा होगा। तो हम उनको पढ़ाई के लिए दबाव न दे के उनके अंदर एक अभिरुचि पैदा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उनको जो मर्यादित उनकी हॉबीज है उसे पूरा करने के लिए अब सबसे शुरुआत में समय दें। तो आप देखेंगे कि बचे हुए समय में आपको बोलना नहीं पड़ेगा, उनके अंदर एक हॉबीज पैदा हो जाएगी और वो खेल के अतिरिक्त पढ़ाई के प्रति बड़े गंभीर और निष्ठावान हो जाएंगे। और आपको रोकना पड़ेगा कि बेटा आप इतना मत पढ़ो, थोड़ा सा कम पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि उनकी अभिरुचि जागृत हो गई है और उन्हें अपने उनके शौक को पूरा करने के लिए एक पर्याप्त समय और एक सकारात्मक वातावरण अच्छे विचार और भाव के साथ प्रदान कर दिया है। जी दीपक जी, अभी हम अगला प्रश्न लेते हैं। मुझे लगता है आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। शालिग्राम जी, अपना माइक म्यूट कर रहे थे। गोपाल डॉक्टर जी साहब, भी आपका प्रश्न लेंगे। हाँ डॉक्टर साहब पहले नमस्कार। शालिग्राम जी माइक अपना नमस्कार अनम्यूट नमस्कार कर रहे थे, तो शालिग्राम जी आप मैं एक अनुभव शायद शेयर करना चाहता हूँ। शायद सर आप भोपाल में थे काफी समय पहले, मैंने एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम अटेंड किया था। जी जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, मुझे बहुत खुशी हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं शालिग्राम सोनी, आप मुझे याद कर सकते हैं अगर मैं वीडियो ऑन करता हूँ। जी 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 आपको आपने उस समय भी बहुत अच्छा लेक्चर वगैरह दिया था, जी जी मुझे जी। याद आ गया। नहीं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब आपकी मैं मेरे को बुलंद आवाज सुन पा रहा हूँ। हाँ डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत समय बाद याद आया आपका। नहीं, मुझे बीच भी बीच में बहुत तो याद खुशी हो रही है। करते रहता हूँ, लेकिन जी जी हाँ जी हाँ, बहुत अच्छा आपने जानकारी दिया। आप नंबर देंगे, मैं आपसे संपर्क में रहूंगा। अभी आप कहाँ हैं सर? जी जी। मैं अभी देवास में हूँ, गुरुकुल में। देवास में हैं। और जी, यहाँ पर एक गुरुकुल है छोटा सा, हाँ हाँ स्पिरिचुअल रिसर्च स्टडी एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के नाम से। तो बाईजी हाँ, से आपको नंबर मिल जाएगा और आप मुझसे बिल्कुल जब भी आपका इंदौर और इस आसपास आना हो तो नहीं जरूर आइए, जरूर मैं आपको आऊंगा बहुत सर, अच्छा आपसे लगेगा। जरूर मुलाकात होगी और हम मिलके काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत बहुत खुशी अच्छा होगी। लगा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपको। शालिग्राम जी नंबर दे दूंगा मैं आपको, है ना? ओके जी सर जी, ओके शालिग्राम जी, बहुत अच्छा लगा सर। धन्यवाद। नमस्कार एक बार पुनः। थैंक यू, प्रणाम भाई साहब, प्रणाम। प्रणाम। गोपाल जी, पूछिए आप प्रश्न। हेलो। सुखविंदर जी, अभी आप पूछ लीजिएगा, हेलो पहले सर गोपाल जी, जी पूछ नमस्कार। लीजिए। हाँ नमस्कार नमस्कार। आदरणीय डॉक्टर साहब को साधुवाद। सर आपने जो मनोविज्ञान के बारे में बताया, जी मेरा सर। ये पेशयू में मैं आया था ट्रेनिंग लेने के लिए। तब जी जी से एक जी। मन में ऐसा विचार चल रहा था कि कहीं न कहीं मनोविज्ञान के बारे में भी मुझे जानकारी होनी चाहिए। तो बहुत मैं अच्छा, सतत बहुत प्रयास करता रहा, लेकिन मुझे ऐसा कहीं मार्गदर्शन नहीं मिला, जो आज मुझे जानने को मिला सर। मुझे बहुत खुशी है और कि आपका। मेरा एक जी प्रश्न था सर, जी, पूछिए भाई साहब। कि वर्तमान में हम अकादमिक शिक्षा तो करवा देते हैं बच्चों की, जी जी लेकिन ये टेक्निकल ज़माना होने के साथ-साथ जी बच्चा अभी परिवार से एक अलग तरह से बिहेव करता है मोबाइल आने के कारण। जी जी और मैंने देखा है कि बच्चों को आप जितना रोकते हैं कि बेटा जी ये ना करें, तो जी वो उसको करते हैं और अपनी संस्कृति के प्रति थोड़े से दूर हो रहे हैं। जी तो जी। सर इसके लिए मैं आपसे आपका अनुभव या जो भी मार्गदर्शन चाहूँगा। बहुत ही जीवंत और प्रासंगिक सवाल है ये। और आज हमारी भारतीय संस्कृति को बचाने की दृष्टि में हम देखें तो आपको याद होगा कि जब हम लोग बचपन में थे तो उस समय रेडियो आया था, तो समाज का उतना नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद में टेलीविजन आया तो उतना नुकसान समाज का नहीं हुआ। उसके बाद में कंप्यूटर आया तो भी उतना नुकसान नहीं हुआ। लैपटॉप आया तो भी उतना नुकसान नहीं हुआ। लेकिन मोबाइल आने पर बहुत ज्यादा हम क्षतिग्रस्त स्वयं को पा रहे हैं और खासकर बच्चों को। तो उसका बेसिक कारण था कि इस मोबाइल के अंदर ये सारी चीजें एक साथ उपलब्ध हो गई। और भारतीय जो
हमारा चिंतन है, भारतीय सोच है, राष्ट्रीयता है और भावभूमि से भरा हुआ जो हमारा परिदृश्य है, वो बच्चों तक नहीं पहुंच पाया। और उसका बेसिक कारण हम देखें तो थोड़ा सा आपको मैं पूर्व की ओर लेके चलूंगा। तो हमारी भारतीयता भी एकदम समाप्त नहीं हुई और शुरू में मानव और प्रकृति के बीच में जो अंतर संबंध थे वो बहुत गहरे थे और बहुत श्रेष्ठ थे। और अचानक उसके बीच में एक द्वंद्व क्रिएट हुआ और एक दूसरे के साथ में दुख देने की स्थितियां क्रिएट होने लगी। और उसके बाद मनुष्य ने जहां जीव जंतुओं को दुख दिया, फिर मनुष्य ने मनुष्य को दुख दिया और धर्म का आगमन हुआ, धर्म के साथ में कर्म का आगमन हुआ, अध्यात्म का आगमन हुआ, पुरुषार्थ का आगमन हुआ। लेकिन जो भारतीय संस्कृति और वैश्विक संस्कृति के बीच में जो द्वंद्व की स्थिति आ गई, जहां बच्चे हमारे आज मझधार में आ गए हैं, उसका मूल कारण है कि हम बच्चों को मन वचन और कर्म से सिंचित नहीं कर पाए। मतलब उसके पीछे जो मंतव्य था, जो भाव था कि हम कैसे भी भारतीय धर्म ग्रंथों से उनका जुड़ाव करते। आपको याद होगा कि पुराने समय में हमारे क्या घर है? के अंदर भी रामचरितमानस का पाठ होता था और शाम को जैसे ही आधा घंटा उस पाठ के लिए सब लोग हाथ मुंह धो के और सब चीजों से निवृत्त होके और बैठते थे, तो उस एक या दो चौपाई या एक पेज पढ़ने के बाद में नींद आ जाती थी। उसके पीछे मंतव्य ये था कि किसी भी कारण से हमारे घरों में धर्म ग्रंथ का पठन पाठन अगर शुरू हो जाता है तो बच्चों के बीच में एक चेतना आ जाती है, क्योंकि उनके मन में आ गया है कि आज आधुनिक संस्कृति के द्वारा कुछ पद प्रतिष्ठा और धन को प्राप्त कर लेना ही जीवन है। तो जीवन की संपूर्ण परिभाषा को, समग्रता को उनके सामने रखना होगा और वो समग्रता ही उनके दृष्टिकोण को बदल पाएगी। ये सामाजिक परिवर्तन की क्रिया केवल हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास से संभव होगी। और जैसा मैंने पूर्व में भी कहा कि हम उन्हें किसी भी रूप में जो ऊर्जा की जगह है उन स्थानों पर ले जाना शुरू करें। और आप देखेंगे कि जो भी हमारे पवित्र स्थल हैं, चाहे वो वृक्ष के रूप में हो, ऐतिहासिक स्थल के रूप में हो, धर्म ग्रंथों के रूप में हो, कहीं ना कहीं हमें उन्हें अपनी संस्कृति और राष्ट्र के परिदृश्य से जोड़ना पड़ेगा। और उनके अंदर जो मन की चंचलता है और बुद्धि का द्वंद्व है, उसे समाप्त करने के लिए हमें पुनः एक मूल्य परक संस्कार को सृजित करने की आवश्यकता है। और वो सृजन ही उनकी मन की दुर्बलता को और बुद्धि की जो कमजोरी है उसे दूर कर पाएगा और उनका मन भी सुमन बन पाएगा। और जैसा हम चाह रहे हैं कि हम उस मन को सुमन बनाने के लिए धीरे से हमको अपने व्यवहार में भी नम्र चित होके नम्र होके चलना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें सबसे पहले हमें स्वयं से जोड़ना होगा। एक माता पिता होने के नाते हमारा एक कर्तव्य बनता है कि बेटे को हम कॉलेज या स्कूल से आने के बाद में अपने पुत्र को हृदय से लगा लें, गले से लगा लें। जैसे माँ अपनी बेटी को जब गले से लगा लेती है, बिल्कुल भींच लेती है, तो उसको ये फील होता है कि आज मेरी माँ ने मुझे सारे संस्कार ट्रांसफर कर दिए। जो रामकृष्ण परमहंस के द्वारा स्वामी विवेकानंद जी को हुआ, जो कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद हुआ। एक समय ऐसा भी आया कि कृष्ण ने अर्जुन जी से कहा कि हे पार्थ, ऐसा मत समझना कि मैं अलग हूं और तुम अलग हो, मैं तुम में हूं और तू मुझ में है। अर्थात जो समत्व का भाव है, जो समग्रता का भाव है माता पिता होने के नाते, क्योंकि हम अपने बच्चों को केवल दो भागों में विभाजित करके उनके जीवन को एकांगी नहीं बना सकते। उन्हें व्यापक बनाने के लिए माँ के साथ साथ में मामी, चाची, ताई और जो और रिश्ते हैं माँ पक्ष के, उन तक बच्चों को ले जाना पड़ेगा और उनके हृदय से जोड़ना होगा। ऐसे ही अपने बालकों को हमें पिता के अलावा चाचा, मामा, ताऊ, काका, फूफा, इन रिश्तों के प्रति पुनः एक संवेदनशील दृष्टिकोण के साथ जुड़ना होगा। हमें समय निकाल के उनसे मिलना जुलना होगा, ताकि बच्चों को ये फील हो कि केवल एक पुरुष या स्त्री के पात्र में केवल हम दो लोग ही नहीं हैं, हमारे जैसे और भी लोग हैं और हमारे परिवार में कई भाई बहन हैं। तो आप देखेंगे कि उन सभी से वो सीखने का प्रयास करेंगे और मन वचन कर्म से जुड़ाव ही उनके अंदर नए संस्कारों को जन्म देने का कारक बनेगा। और आपके बच्चों के अंदर वो सारी संस्कृति और सारी भारतीयता विकसित होने लगेगी जिसकी आज हमें बहुत ज्यादा चिंता हो रही है।
और उस चिंता से आप और आपके बच्चे दोनों ही मुक्त हो पाएंगे। ऐसी मैं शुभेच्छा और शुभकामना अपने अंतर्मन से व्यक्त करता हूँ कि मेरे पुण्य भी इस महान और श्रेष्ठ कार्य में लग जाएं और पारिवारिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति के समग्र स्वरूप को स्वीकार कर दें। नमस्कार सर, मैं सुखविंदर सिंह हरियाणा से। सर, किसी भी जगह की हम ऊर्जा कैसे चेक कर सकते हैं कि वहाँ की ऊर्जा पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अब बहुत अच्छा। देखिए, भारतीय संस्कृति में कोई ऐसा थर्मामीटर तो अलग से बना नहीं है, लेकिन जब आप देखेंगे कि अपने भारतीय संस्कृति में जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, धार्मिक स्थान है, आध्यात्मिक स्थल हैं, और खासकर अगर हम पेड़ पौधों के बीच में देखें तो पुराने समय में जो बड़ और पीपल के वृक्ष मंदिर के अंदर रोपे जाते थे, तो आज भी उस वृक्ष के नीचे नीम है, और इवन आपके घर में छोटा सा पौधा तुलसी का होगा, सिंदूर है, हल्दी है, चंदन है। ये सब जो पवित्र पौधे जिससे जिन्हें का वर्णन भारतीय वेद शास्त्र में है, इनके आसपास हम जाने का, बैठने का, उनसे जुड़ाव रखने का जब हम प्रयास करते हैं, तो पूरा आयुर्वेद, पूरी चरक संहिता आप देखेंगे उससे जुड़ी हुई है। तो इन स्थानों पर आपने किसी न किसी रूप में फीलिंग लेवल पर, किसी विचार के स्तर पर हम नहीं देखें, लेकिन इसको अनुभव के स्तर पर आप देखें तो बड़ा आज भी आपको सुकून मिलता है। आप राह पे चल रहे हों और अचानक एक बहुत घने पीपल के वृक्ष के पास में आके बैठ जाते हैं, तो जो आत्मीयता और जो आपको आत्मा का सुकून मिलता है, वो और कहीं नहीं मिल पाता है। या मंदिर में 2 घड़ी, आपको याद होगा जब बच्चों को आप लेके जाते थे, भले ही वो मंदिर बहुत ज्यादा सजा हुआ नहीं हो और उसमें उतनी व्यवस्थाएं नहीं हो, लेकिन जो भी देवी देवता हमारे जिनका गायन और पूजन है, उनके आगे जब हम साष्टांग दंडवत हो जाते थे, तो योग की एक भौतिक क्रिया तो होती ही थी, लेकिन आत्म जगत हमारा उस ईश्वर तत्व से जुड़ जाता था। और आपका जो नमन करने का स्वरूप है, जो समर्पण करने का स्वरूप है, वो कब आपको उस आत्मा और परमात्मा के मिलन की अनुभूति करा देता था, ये आपको पता भी नहीं चलता था कि उस ईश्वरीय तत्व ने आपको उठा भी दिया, गले से लगा भी दिया और तमाम गुण और शक्तियों से आपको पूर्ण कर दिया, जिसके लिए आप कभी आए थे। ना आपने उसको वचन से बोला और न उसे कर्म से अनुभव किया, लेकिन मन के इस नम भाव ने, मन के इस समर्पित भाव ने, साष्टांग दंडवत के भाव ने आपके अंदर वो ऊर्जा शक्ति भर दी जिसकी कल्पना आप कभी कर भी नहीं सकते थे। लेकिन आप ऊर्जावान हो गए, अपने आप को आप सशक्त पा रहे थे, और जाने अनजाने आपने बहुत सारा ब्लेसिंग उस स्थान से प्राप्त करके अपने आप को समर्थ और सशक्त बनाने का जीवन में प्रयास किया। सुखविंदर जी का बड़ का पेड़ अकेले आदमी को नहीं लगाना चाहिए, क्या उसमें कुछ सच्चाई है या लगा सकते हैं सर? घर पर भी अगर बड़ का पेड़ लगाना चाहिए, जिस तरह मेरे पास खेती है तो मैं अपने खेत में बड़ का पेड़ लगाऊं, तो अकेला आदमी लगा सकता है या इसमें कोई लॉजिक है भी 8-10 आदमी इकट्ठे होकर लगाएं? नहीं, आप लगा सकते हैं, बड़ भी लगा सकते हैं, पीपल भी लगा सकते हैं, दोनों को लगा सकते हैं। आप नीम भी लगा सकते हैं, तुलसी भी लगा सकते हैं, चंदन भी लगा सकते हैं। जितने भी पवित्र पौधे का वर्णन आपको मिलता है, उन्हें आप लगा सकते हैं और उसके सानिध्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पुराने घरों में भाई जी आपने देखा होगा, देवघर होता था, एक पूजा का स्थान होता था। अब तो चूंकि साधन सीमित हो गए और घर छोटे हो गए, लेकिन अभी भी पुरानी परंपराओं को देखें तो छोटा सा स्थान हमने देवभूमि का बना रखा है। अगर जगह ज्यादा है तो अपने जो कुल देवता हैं उनको भी अगर स्थापित आप करते हैं वहां पर, तो वहां आप देखेंगे कि ऊर्जा का जो केंद्र है वो बढ़ जाएगा और सशक्त होने में वो हमारा देवघर और छोटा सा जो मंदिर है वो हमारी बहुत ज्यादा मदद करेगा भाई जी। और कोई प्रश्न आपकी ओर से आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। हेलो जी भाई जी। गोपाल कुमार गोयल बोल रहा था सर। प्रणाम प्रणाम भाई साहब। हेलो। हाँ, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ भाई जी, आप पूछिए। गोपाल कुमार गोयल, जिला अलीराजपुर से बोल रहा था सर। जी बोलिए बोलिए भाई साहब। मैं ये कह रहा था सर कि अभी आपने मुझे जो प्रश्न किया था मैंने संस्कृति के बारे में जी, उसका सटीक जवाब आपने दिया, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा सर। पर मैं एक दूसरी वे में समझना चाहता था जी। मैं दूसरी वे में समझना चाहता था। जैसे मोबाइल वाली हम बात कर रहे थे, जी, उसमें जो पहले अपने वसुदेव कुटुंबकम
कुटुंब वाली बात थी कि हम बड़े बड़े परिवार में साथ में रह के बात करते थे। जी लेकिन जी अब जब से मोबाइल आया है तो तब से ऐसा लगता है कि एकल परिवार होने लगे हैं, और एकल परिवार के साथ साथ जी व्यक्ति मतलब सिंगल पर्सन हो गया है। कहीं भी जी जाता जी है, ये जे उदाहरण के लिए कि मेहमान यदि हम गए हैं किसी के घर, जी तो वहां जाकर के हम सुख दुख की बातें न करते हुए बैठते हैं, और हाय हेलो हुआ, और जेब से मोबाइल निकाला, और उसमें दृष्टि गड़ा करके शुरू हो जाते हैं। जी हम किस जी काम के लिए गए थे इस बात को तो कह नहीं पाते, न सामने वाला अपने से बोलता है, क्योंकि वो भी मोबाइल लेके बैठ जाता है। जी जी तो इससे जो दूरियां अभी बन रही है, उसको जी पास मतलब नजदीकियां बनाने के लिए हमें ऐसा कुछ अच्छा सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है और आज समाज की ये प्रॉब्लम भी है और बल्कि मर्यादा तो ये कहती है कि अगर 2 लोग आपस में जुड़ रहे हों, तो उस समय मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तो सामने वाले व्यक्ति का अपमान भी है और अपमान के साथ-साथ में एक चीज़ और मुझे समझ में आती है कि आपने देखा होगा कि जैसे पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय का ज़माना समाप्त हो गया, लेकिन विचार शक्ति अभी शून्य नहीं हुई है, विचार कहीं न कहीं तो है हमारे पास में। तो मेरा ऐसा निवेदन है कि इसी मोबाइल के द्वारा अगर हम थोड़ा-सा वैचारिक पहल और भावनात्मक पहल आरंभ कर दें, तो आप देखेंगे जैसे कई बार मैं प्रयास करता हूँ कि अभी अंतर्देशीय और पोस्ट कार्ड मैंने नहीं लिखा, लेकिन मोबाइल में ये सिस्टम है कि आप वो कुछ बातें बोलते हैं तो वो टाइप हो जाता है। तो अगर आपने केवल लिखा कि मैं अपने घर में या अपने ज़िले में कुशल पूर्वक रहते हुए आप सभी परिवार की कुशल मंगल कामना करता हूँ या परिवार में जो सदस्य हैं वो सभी आपके लिए शुभेच्छा रखते हैं और आपके प्रति अच्छा दृष्टिकोण हमारे मन में है। आप बताइए कि आप कैसे हैं? तो ये दिखने में बातें लगेंगी कि भले औपचारिक हैं, लेकिन इन बातों को धीरे-धीरे अगर एक्सपेंशन किया जाए, थोड़ा बढ़ाने का प्रयास किया जाए और संवाद को बढ़ाया जाए। ये इस मोबाइल ने क्या किया कि हमारी सोचने, समझने और लिखने-पढ़ने की क्षमता को भाई जी बहुत प्रभावित किया है। और इसी के कारण जो पढ़ाई-लिखाई की संस्कृति समाप्त हुई। आपने देखा होगा कि अपने ही घरों में कितनी सारी साहित्यिक पत्रिकाएँ, धार्मिक पत्रिकाएँ और अच्छे अखबार राष्ट्रीय स्तर के आया करते थे और सभी बैठ के पढ़ते थे, समझते थे। लेकिन इस आधुनिक कल्चर के कारण ये सब कुछ प्रभावित हुआ है। लेकिन अब इसे पुनः हमें स्थापित करना होगा। हमें जो हमारे देश में हमारी संस्कृति की पोषक हैं, धरोहर हैं, भले ही वह गोरखपुर से निकलने वाला हमारा कल्याण हो या वहाँ की धार्मिक पुस्तकें हों या गायत्री परिवार से निकलने वाली अखंड ज्योति हो या प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से निकलने वाली ज्ञानामृत पत्रिका हो। ऐसे बहुत सारी धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थाएँ जो आज पहल कर रही हैं और भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए या अलग-अलग प्रदेशों में उस संस्कृति को लेके जितना भी साहित्यिक अवदान या पत्र-पत्रिकाएँ विकसित हुई हैं, उनकी कीमत बहुत रूप ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन आप देखेंगे कि वो संवाद को पुनः स्थापित करने में अपना योगदान देंगी। मैं समझता हूँ कि भले ही हमारे बच्चे इस गज़ट से या हम बड़े दूर नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन धीरे-धीरे अपने मनोभाव में कोई अच्छा आलेख है, अच्छा अखबार का संपादकीय है, उसे भी अगर हम आपस में एक-दूसरे के साथ पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि एक बार वैचारिक पहल को हम आरंभ कर दें और निश्चित रूप से हमारी जो ये वैचारिक पहल होगी, हमारे अंदर अच्छी भावनाएँ भी पैदा करेंगी और हम उस विचार के द्वारा पुनः अपनी भारतीय संस्कृति की ओर वापस आ पाएँगे और आज जो हमें विचार और भावों की गरीबी महसूस हो रही है और हम केवल जो मोबाइल तक सिमट गए हैं, उससे हम बाहर निकल पाएँगे और पुनः एक सांस्कृतिक और साहित्यिक विकास की प्रक्रिया में अपने को भागीदार बनाते हुए अपने आप को कहीं न कहीं हम संतुष्ट कर पाएँगे कि इस आधुनिक साधन के साथ-साथ में हमने अपनी संस्कृति के लिए पुनः उसे जोड़ने के लिए और जुड़ने के लिए निश्चित तौर पर एक भगीरथ प्रयत्न आरंभ कर दिया है। हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। मैं धन्यवाद नीतीश सर। बोल रहा हूँ सागर मध्य आभार। प्रदेश। जी, जी। जी डॉक्टर साहब, आज पहली बार डॉक्टर विपिन जैन ने मुझे इस माध्यम से आपसे जोड़ा, जी, सुनकर जी, मैं अभिभूत हुआ और ये अभूतपूर्व अनुभव है मेरा। जी, मेरा जी, निवेदन था कि एक बात के बारे में आप मार्गदर्शन करते कि जी, आजकल कोविड काल चल रहा है, बच्चों जी, का बड़ों का लगभग घर से बाहर निकलना कम हो गया या लगभग बंद हो गया। जी, जी, ऐसी जी, स्थिति में
हम कैसे अपना नियंत्रण करें, अवसाद की स्थितियों से बचें, बच्चों के बीच में, परिवार के बीच में एक समन्वय बना रहे और हम अपनी सकारात्मकता को बनाए रखें, कृपया आपसे मार्गदर्शन देने का अनुरोध है। बहुत अच्छा प्रश्न है। और मेरे गुरुदेव से आपको संज्ञान मिला मेरा, तो मैं अपने गुरुदेव को भी सादर प्रणाम करता हूँ इस मंच के माध्यम से। और आपका बड़ा सामयिक प्रश्न है कि पिछले लगभग 1 वर्ष से अधिक हो गया और हम लोग जिस ऊहापोह और परेशानी में हैं उस चीज को हम समझते हैं। लेकिन मेरे साथ पिछले 1 साल में कई ऐसे कार्यक्रम मुझे ऑनलाइन करने का मौका मिला, जिसमें खासकर लॉकडाउन की प्रक्रिया में लगभग 4 एपिसोड ऐसे प्रस्तुत हो पाए, बन पाए, जिसमें इन्हीं सब बातों का उल्लेख था। और उन्हें मैं संक्षिप्त में, चूंकि आपका प्रश्न आज का बड़ा प्रासंगिक है, उसमें मैं अपने भाव ये प्रकट करना चाहता हूँ कि देखिए, हम अभी तक तो बहुत व्यस्त थे और उन व्यस्तताओं को अगर हम आरोप और प्रत्यारोप में लेके जाने का प्रयास करेंगे तो हमें दुख भी होगा, परेशानी भी आएगी। तो इसकी बजाय अगर हम इसको समाधान स्वरूप में देखने का प्रयास करें, तो एक मौका तो हमको मिला है कि हम अपने बच्चों के साथ में एक संवाद स्थापित कर पाएँ और उन्हें ये गहरा मैसेज ज़रूर दें कि देखिए, अगर हमने जो गाइडलाइन है और जो हमें मेजर प्रिकॉशंस की बात सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर प्रदान की जा रही है, उनका हम अनुपालन भी करें। और उसका अनुपालन करते हुए थोड़ा-सा अपने को बाह्य से आंतरिक आने का अगर हम प्रयास करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो एक स्टेटमेंट मेरे को याद आता है कि व्हाट इज दिस लाइफ इफ वी फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। अर्थात वह जिंदगी भी क्या है जो चिंताओं से परिपूर्ण हो और खड़े होकर मुझे देखने का समय भी नहीं है कि जिंदगी क्या है। तो ये एक ऐसा मौका है कि हम माता पिता के रूप में, भाई बंधु के रूप में, बच्चों के बीच में एक स्वयं का मूल्यांकन कर सकें, स्वयं का अवलोकन कर सकें कि आखिर इंसानी जज्बात और मानवता के रूप में हम इस धरती पर आए हैं। तो आखिर केवल भागते रहना या परेशान रहना, या आधुनिक भाषा में बोलना कि हैरान परेशान हम हैं, वहीं तक जीवन है, या एक बार एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ में स्नेह प्यार के साथ में जुड़ना, एक दूसरे के मनोभावों के प्रति अपनी आस्था विकसित करना। अगर इन तमाम चीजों का हम मूल्यांकन, भले ही थोड़ा इसमें समय लगेगा, अगर इसमें बच्चों को या परिवार को ले जाने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित तौर पर एक कोविड हमारे लिए एक वरदान साबित हो सकता है। मैं इसे वरदान बोल के इस दुख को कम नहीं कर रहा हूँ, ये तो अभिशाप ही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम हैं तो मनुष्य, और मनुष्य होने के नाते हमारे हाथ में क्या हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाते हैं। जैसे बच्चे और उनके माता पिता के समूह में हम हैं, संयुक्त परिवार में हैं, तो जब हम माँ की व्याख्या करते हैं, जब हम पिता की व्याख्या करते हैं, तो मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आता है कि मेरी माँ ने मुझे किसी कार्य के लिए जब घर से बाहर भेजा, और उस समय मैं हाई स्कूल का विद्यार्थी रहा हूँगा, तो पिता मेरे अखबार पढ़ रहे थे बाहर, सुबह का समय था। तो पिता ने मुझे कोई दूसरा काम सौंप दिया। तो मैं एक द्वंद में आ गया। मैं 2 कदम आगे तो गया, तो मैं वापस आया, तो उन्होंने बोला, बेटा मैंने कोई काम बोला था, वो आप वापस आ गए। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि कुछ पूछना है। मैंने बोला हाँ, मेरे को एक द्वंद था कि माँ ने मेरे को अंदर से किसी काम के लिए भेजा था, और मैं बाहर आने के बाद में आपने एक नए कार्य को दे दिया, तो मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मैं कौन सा कार्य पहले करूं। अब ये संवाद तभी हो सकता है जब समय हो, माता पिता के पास भी, बच्चों के पास भी, जो अभी किसी कारण से परिस्थितिवश हमारे पास में आ गया है। तो मैंने जब ये बात रखी, तो पिता ने बड़े आराम से एक बच्चे को समझाते हुए कहा कि बेटा, माँ जो है धरती है और पिता आकाश है। तो माँ धरती है तो माँ बड़ी है, पहले आप माँ ने जो आदेश दिया है उसे पूर्ण कर लें, और वो कार्य पूर्ण होने के पश्चात पिता का आदेश आप अनुपालन कर लें। तो ये बात मेरे अंदर घर क्यों कर गई? उसका कारण था कि पर्याप्त समय उनकी ओर से दिया गया, या उन्होंने अगर मुझे अवॉइड कर दिया होता कि अभी जाके काम कर लो, अभी प्रश्न की आवश्यकता नहीं है और बार बार प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। तो कहने का अर्थ कि जब हम किसी चीज को पोस्टपोन कर देंगे, जब हम उनको एक तरफ कर देंगे, तो निश्चित ही अगर हमारी संस्कृति में और हमारी राष्ट्रबोध में हमारे बच्चे हमसे दूर होते जाएंगे, तो नेचुरली वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी में जाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर माँ ने अपने बच्चों को गले लगाया है, पिता ने अपने बच्चों को गले लगाया है, उनसे संवाद स्थापित किया है, तो नेचुरली इसका परिणाम क्या होगा कि वो संसार में बाकी जगह गले लगने से बच जाएंगे।
अर्थात उस इमोशंस का, उस आत्मीयता से हम उसको इतना सराबोर करने। एक उदाहरण मैं और लूंगा कि अगर बच्चे बाहर का भोजन पसंद करते हैं, और आज हम तमाम तरीके से देख रहे हैं कि शुद्धता और पवित्रता की कितनी आवश्यकता है, तो जब हमारे ही घर में हमने प्रतिदिन का जो भोजन सामग्री है, चाहे वो ब्रेकफास्ट के रूप में हो या लंच के रूप में, डिनर के रूप में हो, या जिसे आप भारतीय संस्कृति में आरंभ का एक साथ बैठ के भोजन पट्टे पर बैठने की प्रक्रिया से जोड़ें, तो जो कुछ भी हम बना रहे हैं घर में, जो भी हम पका रहे हैं, उसमें थोड़ा-सा अगर हम परिवर्तित कर देते हैं और वो परिवर्तन बच्चों को भा जाता है और उनकी अनुकूलता उससे जुड़ जाती है, भले ही वो बनाने में उनसे मदद हम ले लेते हैं, तो सामूहिक रूप से तैयार किया हुआ कोई भी भोज्य पदार्थ जो है वो केवल टेस्ट तक सीमित नहीं होगा, बल्कि हमारे सर्वांगीण विकास में मदद भी करेगा। और उनकी लोभ प्रवृत्ति पर हम अंकुश नहीं लगा रहे हैं, हम उनको अपने घर में ही संतुष्ट कर देते हैं, तो वो बाहर की ओर उनका आकर्षण नहीं हो। कहने का अर्थ ये है कि हम बच्चों के प्रति उनके दृष्टिकोण के साथ में भाव जगत और विचार जगत से एक बार जुड़ें, उनकी भावनाओं को समझने और स्वीकार करने का प्रयास करें, और कोई नया तर्क भी आता है तो उसे इस रूप में स्वीकार कर लें कि आखिर इन बच्चों को पढ़ा लिखा के पैसा हमने ही तो खर्च किया था ना। तो अगर ये किसी कारण से कोई चीज डिनाई कर रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आप जरूर पूछें कि अगर बेटा तुमने हाँ किया तो क्यों किया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, और मना किया तो क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण है। तो जब आप देखेंगे कि नए तर्क आपके पास में आएंगे, तो आप उन्हें उसमें थोड़ा सा संशोधन करके उनको एक मैच्योर लॉजिक के साथ में आगे बढ़ाने के लिए उनकी मदद कर सकते हैं, और पुनः एक जीवन का मूल्यांकन करने का हम प्रयास करेंगे अलग अलग पक्षों पर। तो जो भी घर में संयुक्त लोग हम रह रहे हैं संयुक्त परिवार के रूप में, उनके बीच में एक तारतम्य भी स्थापित होगा, और उन्हें ऐसा एहसास होगा कि ये जो समय है वो मानवता को पुनर्जीवित करने का है, एक दूसरे को समझने का है, विचार और भावनाओं से जो दूरियां क्रिएट हो गई थी वो पुनः जुड़ने का है। भले ही उस जुड़ाव में हम बहुत सारी सृजनात्मक गतिविधियां, बहुत सारी रचनात्मक गतिविधियों को शामिल कर सकते हैं, और उनके मनोभावों को बड़े ही सहज और सरल और विनम्र तरीके से स्वीकार कर सकते हैं, और ये भाव उनके अंतर जगत में एक आमूल-चूल परिवर्तन करने में मददगार सिद्ध हो सकते हैं। ऐसा मेरा विश्वास भी है, और मेरे कई ऐसे प्रयोग भी हैं जो पूर्णतः सफल रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी मेरा एक सवाल था कि आप जैसे जो महान वक्ता हैं, आपने बड़ा कीमती समय निकाल के हम लोगों को अपने ज्ञान से उत्पूर्त किया। तो मैं चाहता हूं, अगर लोग और ज़्यादा जानना चाहते हैं आपके बारे में, जैसे आपने कोई बुक लिखी हो, और आप कैसे, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा इस विद्या को और आपसे सीखें। दूसरा मेरा सवाल ये था कि और भी जो गुरुकुल हैं वो एज ए गेस्ट, अगर आपके पास समय हो, या फिर इसके माध्यम से भी, क्योंकि बहुत सारे इस टाइप का नॉलेज एक्चुअल कोई देता नहीं है, और देते भी हैं तो लोगों ने दुकानें खोल के रखी हैं, अगर आपको कोई दिक्कत है तो वो थोड़ा सा फीस लेके वो सब करते हैं। तो आपका ये जो महान कार्य है, तो हम सोचते हैं इससे जो निरंतर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये क्या बोलते हैं अमृत पहुँचे, तो ये इसके बारे में थोड़ा बताएं कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके बारे में और आपसे ये चीज़ कैसे ग्रहण कर सकें। जी धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा प्रश्न है, और आपके इस व्हाट्सएप ग्रुप बना ले सर एक। सर बच्चों के लिए भी कोई ऐसा इसी प्लेटफॉर्म पर कोई स्पीच हो सकती है सर? हाँ, बच्चों के लिए भी हम बच्चों को बिठा के और उनको आप समझाएं, और जो आपने हमें समझाया है उसी हिसाब से बच्चों को भी कोई आप समझा सके। बिल्कुल, मैं आपकी मनोभाव को समझ रहा हूँ, और जब मैंने अपने जीवन में प्रथम अपनी किताब लिखी थी 97 में, जब मैं लगभग 25 वर्ष की अवस्था में था, तो उस किताब का नाम था अभिव्यक्त संवेदनाएं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जब मैंने ये भाव अपने माता पिता के सम्मुख रखा, तो उन्होंने भी यही बात कही जो आज आपने मेरे से कही है। तो मैं सबसे पहले तो हृदय से आपको प्रणाम करता हूँ कि मेरे मनोभाव आपकी आत्मा तक पहुंचे हैं और आपने आदर व्यक्त किया है। तो मैं ये कहना चाहता था कि उन्होंने भी मेरे से कहा कि बेटा एक काम करो कि अभिव्यक्त संवेदनाएं तो काफी मैच्योर किताब है, और ये एक लंबे समय के बाद प्रकाशित हो तो ज्यादा अच्छा है, और अभी आप जो मनोविज्ञान की अवधारणाएं हैं जो जिस भाषा में हमें उपलब्ध हैं वो समझ में नहीं आ पाती हैं, तो कुछ ऐसा रचनात्मक कार्य आपसे हो जाए जिससे कि समाज तक मनोविज्ञान बड़ी सहजता से पहुंच सके। तो मैंने उनके आदेश को, उनके आत्मिक भाव को अंतरात्मा से स्वीकार करते हुए ये प्रयास किया कि
लगभग मनोविज्ञान को 4 अलग-अलग भागों में बाँटा और उसमें जो पहला प्रयास ये था कि आज संसार में इंसान इंसान से दुखी है और कैसे वो इंसान इंसान के दुख से बाहर आए और आत्मीयता पैदा अपने अंदर करके वो इंसान से जुड़ाव को महसूस करे। तो उसके लिए प्रथम जो मैं पुस्तक की रचना कर पाया वो व्यवहार, संबंध और व्यावहारिकता थी। और इसके बाद में दूसरी पुस्तक को मैंने अपने जीवन में इस रूप में देखा कि इंसान जब इंसान के साथ जुड़ जाता है, तो दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो घटनाएँ उसे परेशान करती हैं। तो घटनाओं से इंसान को बाहर निकालने के लिए दूसरी किताब की जो रचना हुई, वो परिवर्तन की अंतर्दृष्टि थी। और तीसरी किताब जो है वो इंसान विचारों के द्वंद में फंस जाता है और उस द्वंद से वो बाहर कैसे निकाले अपने आप को, तो उसके लिए विकास का मनोविज्ञान पुस्तक की रचना हुई। और चौथी किताब जो लिखी वो अंतिम किताब थी कि जिसमें ये भाव था कि इंसान भावों में कहीं न कहीं उलझ जाता है, तो वो भाव जगत के दबाव से कैसे बाहर निकले, तो उसके लिए चौथी किताब जीवन के सृजनात्मक पक्ष लिखी। तो ऐसे अभी 4 किताबें प्रकाशित हैं और ये मैं प्रयास करूँगा कि भाई साहब के माध्यम से आप तक पहुँचे और जो भी इसमें मेरी ओर से सहयोग होगा वो मैं करने का प्रयास करूँगा। तो ये अभी पुस्तक मेरे पास उपलब्ध है, इसमें व्यवहार संबंध, व्यावहारिकता, परिवर्तन की अंतर्दृष्टि, विकास का मनोविज्ञान और जीवन के सृजनात्मक पक्ष। तो हम व्यक्ति के से जुड़ाव के लिए, घटनाओं के दबाव से बाहर निकलने के लिए, विचारों के ऊहापोह से बाहर निकलने के लिए और अपने जीवन को सृजनात्मक बनाए रखने के लिए इन किताबों की मदद ले सकते हैं। और आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जब भी आपको लगे तो भाई साहब के साथ में बच्चों के लिए भी आप जब भी आदेश देंगे तो मेरी ओर से मेरे मनोभाव सदा सेवा के भाव में आपके लिए उपस्थित रहेंगे। तो जब भी जिस प्रकार से भी आप चाहेंगे तो मैं ऑनलाइन भी मदद कर सकता हूँ और जब भी ये दुख से हम लोग बाहर आएंगे तो व्यक्तिगत भी आपके सम्मुख उपस्थिति मेरी हो जाएगी और आप भी कभी आना चाहें तो आपका भी हृदय और भाव से स्वागत है। तो कहीं कोई बाधा नहीं है हमारी एक दूसरे के साथ आत्मीय संबंधों को बढ़ाने में और हमारे बच्चों की मदद के लिए। धन्यवाद सर। सर आपका नंबर मिल सकता है? हाँ भाई जी साहब, जोगिंदर जी साझा कर दिया था, नंबर साझा कर दिया है डॉक्टर साहब का, चैट में से हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। एक मिनट रविकांत जी, एक मिनट, जितेंद्र जी कुछ कह रहे थे अभी। जितेंद्र जी कुछ कह रहे हैं आप? जी जी रविकांत जी कुछ। जी हाँ नमस्कारम। नमस्कार भाई साहब। हाँ सर, ये हमारा प्रश्न नहीं है, ये बच्चों के साथ क्या उनका भी आप वो करते हैं क्या अपने देवास स्थान में? अभी भाई जी कोविड के कारण तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो बच्चे भी होते हैं तो वो आते हैं और छोटे छोटे समूहों में 2 दिन 3 दिन के लिए उनके लिए भी कार्यशाला रखते हैं यहाँ पर व्यवहारिक रूप से, तो उनकी भी मदद करते हैं। लेकिन मेरा ज्यादा प्रयास रहता है कि बड़ों के साथ संवाद स्थापित हो जाए। तो आपके पास चूंकि बच्चे जीवन पर्यंत रहना है, तो आपके माध्यम से अगर वो चीजें पहुंचती हैं तो वो ज्यादा स्थायी रूप से रह पाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी अगर मैच्योर बच्चे हैं और उनको लगता है कि कुछ सीखना है तो इस वातावरण में आ सकते हैं, उनका स्वागत है, कहीं कोई बाधा नहीं है। मैच्योर का मतलब छोटे बच्चों का गुरुकुल भी तो आप चलाते हैं ना? नहीं, गुरुकुल ये बनाया है पूरा का पूरा बड़ों के लिए। और चूंकि मेरे पिछले 25 वर्ष के अनुभव हैं, लगभग 15 लाख लोगों से पूरे देश में भ्रमण के बाद मैंने पाया कि बच्चों को जो कुछ भी अलग से मिलता है, क्योंकि वहाँ परिवार में जाने के बाद में जो माता पिता के द्वंद्व होते हैं और पारिवारिक जो पीड़ाएं होती हैं वो उनके ऊपर दबाव बन जाती हैं और बच्चे चाहकर भी उस वातावरण से अपने आप को निकाल नहीं पाते हैं। तो मेरा जो 25 वर्ष का अनुभव था कि उस अनुभव में मैंने ये पाया कि यहाँ बड़ों को ज्यादा हम सपोर्ट दें और बड़े एक बार लर्निंग करके जाते हैं, क्योंकि वो बच्चों से मुक्त होकर यहाँ आते हैं तो बहुत सारे ऐसे मनोभावों को अपने जीवन में शेयर भी कर सकते हैं और हम उनके साथ में शेयर भी करते हैं, जिसे आप बड़ी सहजता से उनके अंदर रूपांतरित कर सकते हैं। वो सारी बातें मैं आपके साथ में ज्यादा आसानी से कर पाता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे कम टाइम में ज्यादा प्राप्ति की स्थितियां दिखाई देती हैं। और बच्चे चूंकि उन्हें वापस उसी वातावरण में जाना है, तो वहां पर उनके अंदर उस स्टेबिलिटी के लिए
बहुत लंबा समय मुझे देना पड़ता है, तो इसलिए बच्चों को रेयर केस में हम एकोमोडेट कर पाते हैं, लेकिन बड़ों को ज्यादा, क्योंकि यहाँ जो मनोभाव डेवलप किए हैं हमने, वो कुछ दर्शन के रूप में है, जैसे सत्य दर्शन का मनोभाव है, जीवन दर्शन का मनोभाव है, आत्म दर्शन का मनोभाव है, परमात्म दर्शन का मनोभाव है, और व्यवहार दर्शन का मनोभाव है। तो इन मनोभावों के साथ में बड़ों के लिए ज्यादा स्पेस है, और वो अपने आप को समृद्धशाली बना के बच्चों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत बहुत प्रणाम आपको, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। धन्यवाद। भाइयों, समय हो चुका है। समय सीमा जो निर्धारित की गई थी उससे ऊपर समय हो गया है, और डॉक्टर साहब ने सभी के साथ में पूरी तरीके से आत्मीयता के साथ में सबको जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्पष्ट हो उतना स्पष्ट करने की कोशिश किया है, और बहुत सुंदर डॉक्टर साहब ने सब चीज़ों को बताया है अपने अध्यात्म के आधार पर कि किस प्रकार से परिपक्वता को प्राप्त कर सकता है व्यक्ति। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि सभी इस चीज़ में लाभान्वित हुए होंगे, और डॉक्टर साहब से विशेषकर अनुरोध करता हूँ कि वो हमारे बीच में आएँ, और जैसे उन्होंने कहा कि बड़ों के लिए परिवर्तन करके वो एक ऐसा माहौल निर्माण कर सकते हैं बड़े, कि बच्चे अपने उस आध्यात्मिक परिवेश में रहकर अपने जीवन को एक उचित दिशा दे सकते हैं। तो ये बहुत ही डॉक्टर साहब का अच्छा कार्य है। तो इसके लिए हम कभी और फिर एक सत्र रखेंगे जिसमें किस प्रकार से बड़ों को ये प्रेरणा मिले क्रमबद्ध तरीके से कि वे अपने बच्चों को यदि गुरुकुल ना भेज पाएं तो इस समाज में रहकर अपने बच्चों को कैसे समाज में रहकर समाज के साथ और समाज के कुप्रभाव से बचाते हुए कैसे रख पाएं, इस पे जरूर हम एक सत्र जरूर रखेंगे डॉक्टर साहब। मुझे भी बहुत खुशी हुई कि भाई जी आपका स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त हो सका, और आपके माध्यम से सभी बड़ों के साथ मेरा जुड़ाव हो पाया, और उनके मनोभावों के साथ में पूर्णतः और इतने लंबे समय तक जुड़ पाया। तो मैं हृदय से आपकी पूरी टीम का और पूरे मंच का साधुवाद करता